कंप्यूटर। और एक बार जरा सा अजमत जी को मेरे को बनाना पड़ेगा। अजमत जी कहाँ हो आप? हाँ, ये दिख गए। अजमत जी को मेरे को बनाना पड़ेगा को होस्ट। अजमत जी मेरे का को होस्ट बन गए। और काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हो गई है इन दिनों में। एक प्रदीप जी, आपके कोई और दोस्त भी आए हैं बीच में? ये क्या है, सिस्टम कुछ चेंज हो गया है जिसमें अजमत जरा चेक करना जरा एक बार। अजमत जरा चेक करना। इसमें मीटिंग के अंदर में म्यूट एवरीबॉडी करके कुछ वो जो पहले पॉपअप आता था वो नहीं आ रहा अभी। मैं करता हूँ सर। तुम करो, मैं ट्राई किया था लेकिन अनम्यूट देमसेल्स को किया था। वो जरा देख लो जरा। चलिए लोग तब तक आते हैं। जब तक होता है तब तक प्रदीप जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। काफी लोग आ गए हैं, अपना कैमरा ऑन रखें तो मैं पहचानूं तो सही कौन कौन आए हैं। हाँ, जाने पहचाने सारे रजनीश सारे जाने शर्मा फ्रॉम पहचाने थे। चंडीगढ़। हम्म। रजनीश शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। निकिता जी भी आ गई हैं। हैरी हैदराबाद से हैं। रितुल जी हैदराबाद से हैं। विनू जी गुड़गांव से हैं। चलिए। और अभी भी 40 लोग हो गए। मैं 5-7 मिनट अपन इंतजार करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, पहले मेरे को टाइप कीजिए यहाँ पे आप लोग। कितने लोगों ने मेरा एचआरए का 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया है? टाइप कीजिए मी। और आरती जी ने भी किया। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए मी। एचआरए का फिजिकल वर्कशॉप, हाँ वो टाइप कीजिए मी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। ज्यादातर उन्हीं लोगों को हमने मैसेज दिया था। ओके। ओके। फिर आ गया अपना नॉट मी। ये नहीं लिखना है, नॉट मी नहीं लिखना है। किया है तो मी लिखना है। मी 2 टाइम्स रविंद्र जी ने 2 टाइम। वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों ने मेरा शिवाजी शिवराज पाटिल ने नहीं किया? ओके, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे अपन लोग। होते रहेंगे हमारे वर्कशॉप। धनराज जी ने किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। लोग आ रहे हैं अभी भी। थोड़ा स्लो आ रहे हैं, सैटरडे के दिन है क्योंकि हमने बहुत अचानक अनाउंस किया था। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो टाइप मत कीजिए। जिन्होंने मेरी जूम पे पेड वर्कशॉप अटेंड करी है, जूम पे, अल्टीमेट माइंड पावर हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी या कॉन्फिडेंस कमांड, उन लोगों के साउंड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल के अंदर में कई बार साउंड नहीं आता है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, कितनों ने अटेंड किया बताइए मुझे जरा। आई ज्वाइन फर्स्ट टाइम, चारू सक्सेना जी फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा, आपको लिंक कैसे मिला फर्स्ट टाइम आने का? अच्छा, आप लोगों ने व्हाट्सएप वर्कशॉप अटेंड किए होंगे हमारे, या कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड किए होंगे तभी आपको लिंक मिला होगा, या किसी ने आपको दिया होगा। कोई बात नहीं। ये वर्कशॉप जो हो रही है आज, बड़ी स्पेशल वर्कशॉप है और ये फर्स्ट टाइम हो रही है। इनफैक्ट इस टाइप की वर्कशॉप वर्ल्ड में पहली बार हो रही है, और ये पहली बार हो रही है इसलिए फ्री है। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए फ्री अपने लोगों के लिए रखी है हमने, जो ने उससे एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा लोगों का, जो लोगों ने पहले वर्कशॉप अटेंड की है। और ये एक नई चीज है तो मेरा भी एक्सपेरिमेंट है, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। काफी चीजें हमने सुबह से तैयार की है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग किया है एज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। वेरी गुड, फंटास्टिक। हमने बोला ये फ्रेंड्स को आप बुला सकते हो अपने, कि हमारे पास जूम का लिंक 500 लोगों का है तो जितना भर सकते हैं, अच्छा है ना। चलिए, तो जिन लोगों ने एचआरए भी अटेंड किया है, कई लोगों ने हमारे जूम के वर्कशॉप अटेंड किए हैं, और कई चीज़ें। एक बार हमेशा मैं बात करता था पावर ऑफ क्वेश्चंस पे। आप लोगों को पता ही है, मेरा एक ट्रेडमार्क है, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन, ट्रेडमार्क है मेरा ये। तो इस पे मैं बहुत दिनों से डिजाइन कर रहा था, लेकिन कभी वर्कशॉप के चक्कर में, कभी दूसरे काम के चक्कर में, कभी ट्रैवलिंग के चक्कर में हम तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार हमने डिसाइड कर लिया कि बिना तैयारी शुरू कर देंगे, तो तैयारी अपने आप हो जाएगी। क्यों रितुल जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? है, अपन बिना तैयारी करेंगे तो भी हो जाएगा। है, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मैजिक क्वेश्चंस का जो वर्कशॉप अभी कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एक वर्कशॉप हमने जब पहले भी करी थी, अपने एचआरए की वर्कशॉप की थी, तो बहुत लोग पूछते थे मेरे से कि सर पैसा कमाने के लिए क्या करें, पैसा कमाने के लिए क्या करें, पैसा कमाने के लिए क्या करें। तो भैया, पैसा कमाना भी यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर माइंड को ढंग से प्रोग्राम करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो। तो जैसे ही ये पैसा कमाने की बात आई, तो मेरे दिमाग में आया कि पहला जो क्वेश्चन करते हैं, कोर्स करते हैं, ये आज आज के दिन जो कर रहे हैं, और ये बड़ा डिटेल में होगा, बहुत बढ़िया होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कि हमने कुछ हैंड आउट बनाए हैं जो या तो आज नहीं तो मंडे मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन एक ग्रुप में मिलेंगे। ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे अभी थोड़ी देर में। यस यस यस, बुलाइए सबोतम जी, सबको बुलाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। जितनों को बुलाना है बुला लीजिए आप। ओके, तो ये जो है अपना हैंड आउट देंगे। एक ग्रुप का लिंक हम देंगे आपको, ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसी ग्रुप में हम हैंड आउट देंगे, क्योंकि हर जगह देना 1-to-1 देना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज आपको अजमेर जी थोड़ी देर बाद में ग्रुप का लिंक देंगे, इसके अंदर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो उस ग्रुप का नाम होगा सी यू समथिंग हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन जूम करके नाम होगा, वो ज्वाइन करिए। वहीं पे हम काफी हैंड आउट देंगे। मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो भी 25-30 पेज का हैंड आउट रेडी किया है, रेडीमेड क्वेश्चन रेडी किए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज 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 अभी नहीं तो इधर बाद में अजमत दे देंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, इसलिए सबको रहना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं, हम इसको देख के सुनेंगे इसमें क्या इंप्रूव करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग देंगे लोगों को। सही बोला ना बीनू जी मैंने? बीनू जी तो घर में ही घूम रही है, कोई बात नहीं। अभी आ रहे हैं गुड़गांव आपके पास मिलने के लिए हम लोग। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशॉप आज का। ये वर्कशॉप है स्पेसिफिकली मैजिक क्वेश्चंस का और हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस का। हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ये क्वेश्चन से कैसे होगा, इसमें आएंगे हम। अजमत जी ने लिंक डाल दिया है, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए आप लोग फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि वहीं हम हैंड आउट देंगे बाद में। और आज मैं मेरा पुराना कैमरा लेके कर रहा हूँ, मेरे को भी अच्छा लग रहा है जूम के अंदर में मीटिंग करने में। अब हम आते हैं मैजिक क्वेश्चंस के बारे में। ये मैजिक क्वेश्चंस जो है, मेरे को फर्स्ट टाइम में इसका पता चला था करीब करीब 97-98 के बारे में। क्वेश्चन हम करते थे लेकिन इतना ध्यान से नहीं करते थे। तो मैंने एक कोर्स लिया था किसी का, और एनएलपी का कोर्स था, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था ये मैजिक क्वेश्चन का। और इतना बढ़िया लगा कि मैं अपनी हर वर्कशॉप पे वो पार्ट हमेशा यूज करता हूँ। आप लोगों ने भी अटेंड किया है, कई वर्कशॉप जिन लोगों ने अटेंड किए हैं वो आज यहाँ भी कराएंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए भी हो जाएगा वो। और मैजिक क्वेश्चन, क्वेश्चन ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज क्वेश्चन। अफर्मेशंस काम नहीं करते, वर्ड्स काम करते हैं। अफर्मेशन बहुत स्लो काम करता है, क्वेश्चंस इमीडिएटली काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, क्या करता है, पहले हम साथ डिस्कस कर लिया है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो बीच बीच में नोट्स देखता रहूंगा, जिससे मेरे लिए भी इजी हो जाए, कोई चीज भूलूं नहीं। रूल क्या है मालूम है अपने माइंड का, हम कैसे अचीव करते हैं चीजें? यू आर वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप वो हो जो आप अपने बारे में सोचते हो। ये सोचते कैसे हो? थॉट्स है ये। If you want your life to go a different direction, then first you have to turn your thoughts in a different direction. जो हम सोचते हैं, बोलते हैं ना, thoughts become reality, thoughts become things। जो thoughts हमारे अंदर में चलते हैं, वो thoughts से ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं एग्जांपल लिया, सुबह किसी का फोन आया था मेरे पास। हमारा ऐड चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में हमारी एचआरए की वर्कशॉप हो रही है 21, 22, 23 को जून में। तो हमारे ऐड चल रहे हैं, तो आया, सर मेरे पास सब कुछ है, खाली पैसा नहीं है। उसने मेरे से बात करते करते 15 बार ये बात बोली हो। इसका मतलब क्या? उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं? पैसा नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जानते ही हो सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज हम फोकस करते हैं वही मिलता है। व्हाट यू आर फोकसिंग, पैसा नहीं। और हम अपने से गलत क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ध्यान रखिए कि व्हाट योर लाइफ गो डिफरेंट डायरेक्शन, देन फर्स्ट यू हैव टू टर्न योर थॉट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन। आपके जो थॉट्स हैं उसको डिफरेंट डायरेक्शन में लाने पड़ेंगे। जिस डायरेक्शन में अभी आप सोच रहे हो कि पैसा नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन से। कैसे अपॉर्चुनिटी आएगी और कितनी जल्दी आएगी, ये बता दो। दोस्तों एक चीज ध्यान से सुनिए, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आप ढंग से यूज करोगे तो आप टाइप कीजिएगा जरा। जब आप ये क्वेश्चंस की टेक्निक यूज करोगे तो क्या लगता है कितनी देर में आपको रिजल्ट आएगा? टाइप कीजिए, अपने हिसाब से टाइप कीजिए, रिजल्ट कितनी देर में आएगा? टाइप कीजिए। 10 सेकेंड्स है, इमीडिएटली आएगा। ऋतु जी लिख रहे हैं इमीडिएटली आएगा, एकदम करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 4 to 5 days, यस। डिपेंड करता है क्या पूछ रहे हो आप। इमीडिएटली, यस यस यस। हम एक्सपीरियंस कराएंगे आज आपको, एक्सपीरियंस कराएंगे। तो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट्स को चेंज कैसे करेंगे? देखिए, थॉट्स इंपॉर्टेंट है। थॉट्स को चेंज कैसे करेंगे हम? कई तरीके हैं चेंज करने के। पहले हम वर्ड्स को चेंज करते हैं, फिर हम अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, और ये काम करती है लेकिन स्लो। क्वेश्चंस काम करता है बहुत फास्ट।
वर्ड्स भी काम करते हैं फास्ट, अफर्मेशन भी काम करते हैं, लेकिन ये स्लो करते हैं। क्वेश्चन से एक पावरफुल चीज होती है, और हम क्वेश्चंस को हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन क्यों नाम दिया है, ये बता दो आपको सबसे पहले। इसको हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस क्यों नाम दिया है? क्योंकि क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो आंसर्स कहाँ से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड को डील करते हैं तो वो हिप्नोटिक हो ही गया ना, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गलत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए गलत आंसर आते हैं। इस वर्कशॉप में आज आप सीखोगे विथ कि कैसे वेल्दी पीपल, जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, किस तरीके से करते हैं, किस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है, कैसे आती है। आज सुबह मैंने सुबह उठने के पहले इस मैजिक क्वेश्चन की एक टेक्निक यूज की थी, मैं बताऊंगा बाद में, है। और मैंने यूज की थी ये 6:30-7 बजे, और 8, 8:30 बजे ही, सॉरी 7:30-8, मतलब 6:45-7 बजे यूज की थी। 8 बजे के पहले पहले ही मुझे उसका जवाब भी आ गया, मतलब रिजल्ट भी आ गया, बताऊंगा बाद में आपको। तो पहली चीज हम आते हैं क्या, कि डिफरेंट डायरेक्शन होती है। नाउ इफ यू चूज योर थॉट्स यू कैन चूज योर रिजल्ट। ध्यान से सुनिए बात को, हम चूज कर सकते हैं अपने थॉट्स को। जो थॉट्स आप चूज करोगे वो रिजल्ट आएगा। आप थॉट्स को चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट भी दूसरा आएगा। थॉट्स को चेंज कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन से करेंगे, बाद में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ यू आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चन इन द राइट वे, इन द राइट टाइम, एट द स्पीड ऑफ थॉट, रिजल्ट विल कम। लोग बोलते हैं मैक्सिमम 9 सेकेंड लगता है जवाब आने में, 9 सेकेंड्स, 90% टाइम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अलग टाइप के होते हैं, तो अगर जवाब नहीं आ रहा तो हमने क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया, ध्यान रखिए। और राइट क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी ले जा सकता है। और हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन क्या है? मैजिक क्वेश्चंस आर बहुत पावरफुल है, और रॉन्ग क्वेश्चन आपको रॉन्ग जगह में ले जाएगा, और सही क्वेश्चन आपको सही जगह में ले जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट बनाए, बाद में हम आते हैं इसके अंदर। मैजिक मैजिक क्वेश्चन, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन, ये बार बार लोग क्या क्या मैसेज डाल देते हैं भाई, हैं। मैजिक क्वेश्चन इनेबल यू टू चेंज व्हाट यू थिंक अबाउट योर लाइफ। मैजिक क्वेश्चन जो आपको इनेबल करते हैं कि आप क्या अपने बारे में क्या सोचते हो। मैजिक क्वेश्चंस जो है गेम चेंजर्स हैं। मैजिक क्वेश्चंस आर क्वांटम लीप बियॉन्ड कन्वर्सेशनल विजडम। ध्यान से सुनिए। अब मैजिक क्वेश्चन करते क्या है, ध्यान से सुनिए। ये आपको हेल्प करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, चैलेंज को मीट करने में, और नई नई अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। और रॉन्ग क्वेश्चन क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं वो आपकी लाइफ को हाईजैक कर देते हैं। जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो अपने को गाइड करते हैं, अपनी थिंकिंग को। और थिंकिंग जो होती है अपने एक्शन पे काम करती है, फिर एक्शन से क्या होता है, रिजल्ट आता है। जब हम रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं। और व्हेन वी थिंक व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी वांट टू थिंक अबाउट, इंस्टेड ऑफ वी गेट व्हाट वी डोंट वांट, क्या होता है, जब हम रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो चाहते कुछ है, लेकिन क्वेश्चन हम कुछ और पूछ रहे हैं, तो जवाब हमको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जवाब वो मिलता है जो हम नहीं चाहते हैं। अब मैजिक क्वेश्चन जो है वो करते क्या है, मैजिक क्वेश्चन इंपावर करते हैं अपने थॉट्स को। अगर करेक्टली यूज करो तो जो आप सीखोगे आज यहाँ पे, और ठीक से यूज करोगे तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो ही मिलेगा, भले टाइम लग सकता है, मिलेगा वही। और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आज मैं यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके से पूछना है, और क्या आपको रिचुअल्स मेंटेन करने हैं, और किस तरीके से रिचुअल आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आज आपको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अपना पेन एंड पैड साथ में रखिएगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है आपको, प्रिंट आउट जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस के, नोट्स बना लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, इंस्टेंट। अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा थोड़ी देर बाद में आपको। और सबसे बड़ी मुझे मजेदार बात क्या पता है, मैजिक क्वेश्चंस की इतनी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं है, कोई 10 स्टेप प्रोसेस नहीं है, नो चेकलिस्ट टू फॉलो, नो मंत्रा टू चांट, मतलब कोई अफर्मेशन चांट नहीं करना है, खाली क्वेश्चन ही पूछने हैं आपको। हर कोई इस क्वेश्चन को यूज कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग सही तरीके से कर रहे हैं। आज आप सीखोगे यहाँ पे किस तरीके से सही तरीके से यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। और जो मैजिक क्वेश्चन है ये बेस्ट टूल है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्वेश्चन।
Everything is question. Now, अब एक फिर से रिपीट करता हूं. If you ask yourself the right question in the right way at the right time, you can change your life. Finish. Or it is so speed of thought, which becomes so quickly. और रॉन्ग क्वेश्चन उसी स्पीड से आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं. सो आपको चूज करना है. यू हैव टू चूज इट एंड यू कैन लर्न टू आस्क योरसेल्फ राइट क्वेश्चन. हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन. दैट इज व्हाई इस वर्कशॉप में आप हो. यहाँ पे आप सीखोगे राइट क्वेश्चन अपने आप से कैसे पूछे. और देखिए दोस्तों, हर चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. कोई भी स्पोर्ट करते हो, कुछ भी करते हो तो प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. प्रैक्टिस से वो हैबिट में आएगी. जब वो हैबिट में आएगी तो ऑटोमेटिकली आप राइट क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे पूछना. चलिए, ये अपना बेसिक चीज मैंने आपको थोड़ा सा थोड़ी बताई. अब हम आते हैं काम पे. ये पॉइंट्स बना रखे थे ना मैंने. अब तो 2-3 बार करूंगा तो याद हो जाएंगे, देखना नहीं पड़ेगा. और जूम पे तो हम पीपीटी बना के डाल देंगे तो पढ़ पढ़ के बोल देते हैं. ये करते हैं ना लोग ये करते हैं ना मैडम मीनू जी. पीपीटी बना के सबसे याद तो रहता नहीं, पीपीटी से पढ़ पढ़ के बोलते हैं जूम की मीटिंग में. है तो मैंने पीपीटी नहीं बनी थी इसलिए ऐसा कर लिया. अब मैं बताता हूं अफर्मेशंस और स्लो वर्ड्स काम करते हैं क्विकली. पिक्चर आ जाएंगी आपकी. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड के ऊपर मेरा अलग से कोर्स है. फिर कभी हम वर्ड पावर ऑफ वर्ड्स की, जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया है, लाइव वर्कशॉप अटेंड किया है, दे हैव एक्सपीरियंस द पावर ऑफ वर्ड्स. लेकिन यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए फिर कभी हम पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर एक अलग वर्कशॉप करेंगे, जूम के ऊपर ही. अब बताता हूँ कि अफर्मेशंस क्यों नहीं काम करते. अफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिरर के सामने खड़ा हुआ और मैं चाहता हूँ वजन कम करना. अब तो कम हो गया मेरा, लेकिन एग्जाम्पल वजन कम करने वालों की है कि मैं चाहता हूँ वजन कम करना. तब क्या होता है, अफर्मेशन क्या प्रैक्टिस करते हैं, आई एम स्लिम एंड हेल्दी. यही करते हैं ना. बेस्ट अफर्मेशन आई एम स्लिम एंड हेल्दी. लूज वेट यूज नहीं करते हम लोग, वो भी रॉन्ग अफर्मेशन हो जाता है. सो आई एम स्लिम एंड हेल्दी. मिरर में देख के बोलते हैं आई एम स्लिम एंड हेल्दी, आई एम स्लिम एंड हेल्दी. और मिरर में जिसको देख रहे हो बोलता है यू इडियट, यू आर फैट, यू आर नॉट स्लिम एंड हेल्दी. आपका पेट निकला हुआ है. क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है. तो अफर्मेशन काम नहीं करते. और कभी कभी क्या होता है, अब वेल्थ की बात करते हैं. हर आदमी यहाँ पे जितने भी हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत से लोगों ने मेरे को बीच में बात की, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे. और वो हर तरह की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं आ रहे. तो क्या होता है, वो अपने आप से रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पैसे क्यों नहीं आ रहे, मुझे क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे. आई बात समझ में, रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं. और जब वो अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, आई एम रिच एंड वेल्दी, आई एम रिच एंड वेल्दी, आई एम रिच एंड वेल्दी, और फिर जेब से जब अपना बाहर जाने के लिए अपना पर्स निकालते हैं ना, तो वो दिखता है खाली. तब कैसी फीलिंग आती है, नहीं ना. वैसे मेरा तो भरा हुआ है अभी, और ये पर्स भी बढ़िया वाला है, मोबलैंक का, वो अलग बात है. तो मैंने ये ध्यान किया मेरी लाइफ के अंदर में अप्स एंड डाउन बहुत आए, अप्स एंड डाउन बहुत आए. क्योंकि पहले मैं बिजनेस करता था, बिजनेस में लॉसेस हुए, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉसेस हुए, फिर प्रॉफिट हुआ, नीचे गया, फिर उससे ज़्यादा ऊपर आया. तो मुझे याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने आप से राइट क्वेश्चन राइट टाइम में पूछे थे और जवाब मिला था. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत पुरानी बात है ये. मेरा अहमदाबाद में ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगा हुआ था और सेल नहीं हो रही थी, सेल बहुत कम हो रही थी. तो मैं बोला यार क्या करें, सेल नहीं हो रही, क्या किया जाए. और उसमें न्यूज़पेपर के ऐड चलते थे, न्यूज़पेपर ऐड चलता था. तो और ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी 88 89 की बात कर रहा हूँ. तो न्यूज़पेपर के ऐड चलते थे, कोई दूसरा मीडिया था ही नहीं. बात करते 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 मैंने कई बार पूछा, 2 दिन मेरी सेल डाउन थी, मैंने क्वेश्चन पूछा, टक से बोलते हैं ना, बल्ब जला, आइडिया आई. मैंने एक ऐड बनाया, जो मैं इंडिया में पहला आदमी हूं उस पीरियड में ऐड बनाया था मैंने. उसको बोलते हैं एडवर्टोरियल. एडवर्टोरियल का मतलब क्या, लगता है वो आर्टिकल, लेकिन दैट इज अ पेड ऐड. अब आप गेस करो कितना बड़ा डिफरेंस आया उससे. मेरी अहमदाबाद में होटल कर्णावती में, जो अहमदाबाद वाले लोग होंगे तुमको पता होगा, वहाँ पे मेरी एग्जीबिशन चल रही थी. फर्स्ट फ्लोर में हॉल था मेरा. और मेरी जो सेल थी ना, हम क्या करते थे, पहले एक हफ्ता 7 दिन की सेल करते थे, 7 दिन बाद एक्सटेंड जब करते थे 7 दिन के लिए, तो पहले 2-3 दिन तो सेल होती नहीं थी, आखिरी में होती थी. और पहले हफ्ते से कम सेल होती थी. जब मैंने ये पूछा, एडवर्टोरियल बना के जब मैंने डाला, तो पहले 2 दिन
7,000 और 10,000। 7,000 10,000 भी ओके सेल थी, उस पीरियड की बात करें तो 89 की बात होगी है। आप बिलीव करोगे, जिस दिन ये ऐड आया, इस क्वेश्चन से जो मुझे आंसर मिला और जो मुझे आइडिया आई, मेरी उस दिन की सेल कितनी होगी आप गेस करो? 1 लाख से ऊपर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो 1 लाख से ऊपर कब हुई? 2 घंटा हमको एग्जीबिशन को रोक देना पड़ा। सब हमारे स्टाफ खड़े हो गए, एक आइटम भी नहीं बेचेंगे, इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई। फर्स्ट फ्लोर पे हॉल था, नीचे तक लाइन लग गई और एक आइडिया आई। वो आइडिया मैंने 94 तक खूब यूज करी और खूब पैसे कमाए। तो राइट क्वेश्चन से राइट आंसर मिलता है। फिर बताऊं आपको, एक मैं थोड़े से मेरे एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आइडिया आएगी। 91 में हम लोग गए ज्वेलरी का एग्जीबिशन लगाने के लिए मैनचेस्टर, लंदन, और वो हो गया सुपर फ्लॉप। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। I was asking the questions कि what mistake we have done, what mistake I have done, why it is so flop। मतलब उसमें उस 91 के एग्जीबिशन से जो लॉस मेरे को इतना हुआ, तो 7-8 साल की कमाई थी पूरी साफ हो गई और लॉस में आ गया। मुझे पता नहीं चल रहा था क्या होगा, क्या कारण हुआ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार, क्या गलती करी, क्योंकि ये एड इंडिया में चलते थे, पब्लिक आती थी। मैंने जब वहाँ पे मैनचेस्टर में था तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके ना, मॉल्स में, वो बड़ी बड़ी शोरूम में जाके उनके कैटलॉग फ्री में मिलते थे, उठा लेते थे। तो एक कैटलॉग मैंने उठाया था बहुत बड़े शोरूम का, और वहाँ प्लेन में देखने लगा, और देखते ही देखते मालूम पड़ गया हमने गलती क्या करी और जिसके कारण हम फेल हुए। हमारी जो हेडिंग थी वो गलत थी एड की, क्योंकि हम बेच रहे थे सिल्वर ज्वेलरी, और सिल्वर ज्वेलरी के साथ में जयपुर के जो प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन के बेच रहे थे। हमने ऐड में डाला था फैशन, इंडिया के फैशन ज्वेलरी। फैशन ज्वेलरी का यूके में मतलब है प्लास्टिक ज्वेलरी। कोई नहीं आया। तो क्वेश्चन पूछने से आपको आंसर मिलते हैं, कई बार तुरंत मिलते हैं, कई बार टाइम लगती है, और कैसे यूज करना है, क्या करना है, हम आपको बताएंगे अभी। तो ये मेरे एग्जाम्पल। और मैं एक और, मैं क्वेश्चन, जब से मैं क्वेश्चन पे आया तो मैंने अपनी हैबिट बना ली लोगों से क्वेश्चन पूछने की। जब मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ तो सबसे पहली चीज होती है, कोई खराब खेल के आया अभी आपके ये चालू करने के 1 घंटा पहले मेरे पास 2 क्रिकेटर यहाँ बैठे हुए थे हैदराबाद के। तो उसमें से एक तो हैदराबाद टीम का कैप्टन भी है, शायद ऑनलाइन तो नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है वो। तो मजेदार चीज हुई, क्या हुई ध्यान से सुनिए। मैं ये क्वेश्चन हमेशा यूज करता हूँ। तो वो बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, लेकिन मैं अभी बॉलिंग भी शुरू की है। तो उसने कल बताया कि कल मैच था उसका एक, तो मैच में बॉलिंग डाली, 2 ओवर में ही सामने वाले ने 27 रन मार दी। अब कैसी फीलिंग होगी उसके अंदर? इज नॉट फीलिंग गुड। तो मैंने इससे पूछा, यार कोई बढ़िया बॉल मारी, कोई बढ़िया बॉल डाली तुमने? अरे हाँ सर, मैंने ऐसी बढ़िया बॉल डाली, वो आउट नहीं दिया, अंपायर ने, आउट था वो। उसकी जो फीलिंग इंस्टेंटली चेंज हो गई। किससे चेंज हुई? क्वेश्चन से। मैं जब गोल्फ में काम करता हूँ, जब मेरा प्लेयर कोई आ रहा है खराब खेल के आता है, तो ऐसा मुंह लटका के आता है, रोता हुआ सा आता है, लटका हुआ आता है, गुस्से में भी होता है। जब मेरे से मिलता है तो मैं उससे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, अरे सर इतना खराब खेला हुआ, बोला यार वो सब छोड़, ये बता बढ़िया शॉट कहाँ मारी तुमने, कहीं बढ़िया शॉट मारी? जैसे ही मैं बोलता हूँ उसका चेहरा चेंज हो जाता है, बॉडी चेंज, अरे सर उस बॉल पे मैंने क्या करारा शॉट मारा। फीलिंग चेंज इंस्टेंटली। ये है पावर ऑफ क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस बहुत पावरफुल है। अब मैं जब ये, अब मेरे पास एक बॉलर भी था, तो बोला सर मैं जब बॉल डालता हूँ ना तो क्या चलता होता है, अरे मेरे को मारना दे, मारना दे, मारना दे, मारना दे, मारना दे, मतलब जो पिक्चर आएगी वही होगा, वर्ड, पावर ऑफ वर्ड्स है। तो मैंने कहा यू आस्क्ड योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन। बोले क्या? हाउ कैन आई टेक अ विकेट, व्हाट कैन आई डू टू टेक अ विकेट? फोकस, माइंड चेंज हो जाता है। और जब गोल्फ भी खेलते हैं, बॉल मारने लगते हैं, तो उनके दिमाग में जब नेगेटिविटी चलती है तो उनको टारगेट नहीं दिखता। उनको क्या दिखता है चारों तरफ? नेगेटिव दिखता है, पेड़ दिखते हैं, पानी दिखता है, डंप दिखता है, तो बोलता है सर हमको तो टारगेट ही नहीं दिख रहा। मतलब आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछते थे वो? व्हाट इज माई गोल, वेयर आई वांट टू फिनिश द बॉल। 2 बार पूछते ही इधर उधर से फोकस आके बॉल पे आ जाता है, देन विजुअलाइज करके मारते हैं। काम कहाँ से होता है? क्वेश्चन से। और एक चीज पूछता हूँ, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं आज तक, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, तो इन्वेंटर प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा था, वो सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा था। वो अपने आप से पूछ रहा था कि अरे मैं इसको कैसे करूं कि ये काम हो जाए। वो बार बार क्वेश्चन पूछा था, बार बार क्वेश्चन पूछा था, बार बार क्वेश्चन पूछा था, और उसको आइडिया आती जाती थी, वो इंप्लीमेंट करता था, कोई काम करती थी, कोई नहीं काम करती थी, और फाइनली उसको वो सही आइडिया आ जाती थी। अब क्वेश्चन करता है क्या, जानिए। क्वेश्चन डिमांड आंसर्स। क्वेश्चंस
डिमांड आंसर, क्वेश्चन को आंसर चाहिए जब पूछेंगे तो। नॉर्मली लोग हम दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, ये वर्कशॉप है अपने आप से क्वेश्चन पूछने की। तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब कहाँ से आएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। इसकी बहुत सी टेक्निकल चीजें फिर कभी बताएंगे क्यों आता है, लोग अलग 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 थ्योरी देते हैं। मेरा सिंपल सी थ्योरी है, अपना कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है किससे, यूनिवर्सल माइंड से। तो क्या होता है, उसके पास आंसर नहीं है तो ले आता है, जैसे हम गूगल से ले आते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस काम करता है, क्वेश्चंस डिमांड आंसर्स। जैसा क्वेश्चन पूछोगे वैसा जवाब देगा। टोनी रॉबिन्स बोलता है, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। आपकी लाइफ डिपेंड करती है उस पे जैसे क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मैं लोगों से जो मिला हूं, मेरे को आज तक बहुत कम लोग मिले हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने राइट क्वेश्चन पूछा है। मैं जब से बात करता हूं तो मुझे पता चल जाता है वो क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहे हैं अपने आप से, और रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप बोलोगे, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ, बहुत से लोगों ने की भी होगी। हाँ, तो ये हम आते हैं धीरे धीरे, और अजमत जी बाहर है, थोड़ा मेरे को बीच बीच में हेल्प करेंगे क्योंकि हमने पेपर बिखेर के रखे हैं यहाँ पे बताने के लिए आपको। तो राइट राइट पेपर पिकअप करने के लिए अभी कई लोगों ने वर्कशॉप करी होगी हमारे साथ में, पावर ऑफ मैजिक क्वेश्चन का। हम कराते हैं आपको फिर से एक बार। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, हम अभी करेंगे। और जब हम ये करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको कईयों को छोटे छोटे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अब इसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, पहले हम बताएंगे, और फिर आपको अजीब अजीब बहुत तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देंगे, स्पेशली टू मेक मोर मनी। आज का टॉपिक है मेक मोर मनी। तो शुरू में बेसिक चीज अपन बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे सीधा मेकिंग मनी पे। अब मुझे पता नहीं आज का 1 घंटे में खत्म होगा कि 1.5 घंटे में खत्म होगा कि 2 में होगा कि 3 में होगा। खत्म किए बिना बंद नहीं करूंगा, तो बैठे रहना, जो नहीं बैठेंगे निकल जाएंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं। बहुत लोगों ने की भी होगी यहाँ पे, जिन लोगों ने अटेंड किया मेरे वर्कशॉप, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे नए हैं तो उनके काम में आ जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं आपको आंख बंद करने बोलूंगा। आंख बंद करने के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको अपने मन में रिपीट करने हैं। जब उसको आप रिपीट करोगे, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा, जब आप मन में रिपीट करोगे, आपको नोटिस करना है क्या आंसर आ रहा है, किस टाइप का आंसर आ रहा है, और कैसा फीलिंग आ रही है, कैसी पिक्चर आ रही है। 2 टाइप के दूंगा, और जब 2 टाइप के खत्म हो जाएंगे देन विल टॉक। तो आंखें बंद करिए, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ना पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या गलत है, अपने आप से पूछिए, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है। सेकंड, व्हाई डू आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। व्हाई डू आई हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम, व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किस कारण से हुआ, ये प्रॉब्लम किस कारण से हुआ। नेक्स्ट, हाउ हैज दिस प्रॉब्लम लिमिटेड मी, इस प्रॉब्लम ने मेरे में रुकावटें क्यों डाल दी, लिमिटेड क्यों कर दिया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव आई हैड दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मुझे कब से है, ये प्रॉब्लम मुझे कब से है। हाउ डज दिस प्रॉब्लम कॉज मी टू फेल, हाउ डज दिस प्रॉब्लम कॉज मी टू फेल, इस प्रॉब्लम के कारण मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ऐसा क्या करता है जिससे मैं फेल हो जाता हूँ। व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, हुज फॉल्ट इज दिस प्रॉब्लम, किसकी गलती से ये प्रॉब्लम हुआ। नोटिस कीजिए कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसे पिक्चर्स आ रही हैं आपके दिमाग में। और फिर आंख खोलिए, दाएं बाएं देखिए, और एक गहरी सांस लीजिए, और फिर से आंख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज अगेन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। हाउ कैन आई गेट इट, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे कैसे मिलेगा। हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव इट, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे मिल गया, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे मिल गया।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव राइट नाउ दैट विल हेल्प मी अचीव माई गोल। मेरे पास ऐसे क्या पावर्स हैं और क्या मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मुझे हेल्प करेंगे मेरा गोल अचीव करने में। नेक्स्ट, व्हेन आई गेट व्हाट आई वांट हाउ विल माय लाइफ इंप्रूव। जब मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं जब मुझे मिल जाएगा तो मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, हाउ माय लाइफ विल इंप्रूव। नेक्स्ट, व्हाट विल आई डू टू बिगिन गेटिंग व्हाट आई वांट। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे जो मैं चाहता हूं मिलना शुरू हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं मुझे मिलना शुरू हो जाए। इनको आंसर दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या फील किया, कैसे थॉट्स आए आपको, और फिर आंख खोलिए, वापस आइए यहाँ पे। अब आप टाइप कीजिए, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, पहला और फिर दूसरा। कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा बढ़िया लगा, टाइप कीजिए, टाइप, विच वन यू लाइक मोर, टाइप कीजिए। सेकंड 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 सेकंड, डेफिनेटली सेकंड। क्यों भाई, सेकंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है और पहला वाला फोकस कर रहा था प्रॉब्लम पे, और जब उसके बारे में सोचे तो प्रॉब्लम और ज्यादा दिख रहे थे अपने को, और इसकी जगह सॉल्यूशन दिखने लगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये जब सेकंड वाली जब मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, कितने लोगों को अपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, अगर मिल गया तो टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी, टाइप कीजिए मी। अरे कई लोगों, लीना जी को मिल गया, मी निशा जी को मिल गया, मिल गया, अरे वाह वाह, बिनू जी को मिल गया, फैंटास्टिक 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 फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम लगा इस एक्सरसाइज में, सेकंड पार्ट के 6 सेंटेंस बोलने में मुझे मुश्किल से लगा होगा 30 से 60 सेकेंड। ये है पावर ऑफ क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्वेश्चंस। क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, क्वालिटी रिजल्ट, पुअर क्वालिटी क्वेश्चन, पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। अब होता क्या है, अब हम आते हैं, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया, पर टाइप कीजिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको एक्सरसाइज कैसे लगी, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। ऑसम। रॉन्ग क्वेश्चन, फिर से रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा, मैं सही क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। हाउ मच यू लाइक दिस क्वेश्चन। अब टाइप कीजिए, हाउ मच यू लाइक दिस क्वेश्चन। अब टाइप कीजिए, अलॉट। देखिए क्वेश्चन आंसर चेंज हो गए, सुपर। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, आप लोगों के आंसर चेंज हो गए। लव इट, मस्त, फंटास्टिक फंटास्टिक। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आप अपने लोगों से पूछोगे भी ना, अगर सही क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब ज्यादा बढ़िया आएगा। और ये मैं वर्कशॉप में कई बार पुरानी हैबिट पड़ी हुई है कि कैसा लगा पूछने की। आजकल मैं माइंड प्रोग्राम चेंज कर रहा हूँ, मैं नहीं पूछता कैसा लगा, मुझे कितना अच्छा लगा ये बताइए, तो जवाब दूसरा आता है बात समझ में। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं। सब चीज क्वेश्चन होती है, सारे इन्वेंशन क्वेश्चन हुए हैं, सारे आविष्कार हुए हैं क्वेश्चन से। और सब लोगों को, जिन लोगों को सक्सेस मिली है, दे वर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। वो क्या कर रहे थे, अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट। तो अब आते हैं हम, हम्म अजमत जी, जब कुछ पेपर या मेरे को या मिक्स हो रहे हैं, यहाँ आएंगे, हल्का सा हेल्प करेंगे। हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये वाला चाहिए था मेरे को। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। अब हम आते हैं पैसे कमाने की चीजों पे, मनी अट्रैक्ट करने की। कई बार क्या होता है, बड़ी इजी जब सक्सेस मिलती है ना, है, और हमारी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस जो पुरानी बचपन से बनी हुई है, वो क्या बोलती है, अरे यार इतना जल्दी कैसे मिल गया मुझे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार इसके अंदर, देखो कुछ होगा, कुछ ना कुछ है इसके अंदर। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके बारे में, और फिर होता क्या है, वो ही होता है। और फिर क्या होता है, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ होगी, इसमें कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, इतना बढ़िया हो नहीं सकता मेरे साथ। तो ये क्वेश्चंस हम नॉर्मली पूछते हैं अपने से। तो होता क्या है कि
वी आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन तो रॉन्ग जवाब मिलते हैं, और जो रॉन्ग जवाब मिलते हैं उस पर हम फोकस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टक 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 काम करना शुरू कर देता है। क्या करता है, जिसको फोकस करते हैं वही मिलता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक किस तरह के अपन क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाउ क्विकली कैन आई पे ऑफ दिस डेप्ट? आपको अगर लोन है आपके ऊपर, हाउ क्विकली कैन आई पे ऑफ दिस डेप्ट, मतलब ये लोन मैं कैसे जितना जल्दी चुका सकता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? कितना जल्दी मैं ये लोन चुका सकता हूँ। जल्दी बोला है, स्लो नहीं बोला है। देखिए ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है। हम स्लो बोलेंगे तो धीरे धीरे होगा, तब क्विकली बोलोगे तो वैसे ही जवाब आएंगे, वैसे ही रास्ते आएंगे। हाउ कैन आई गो ऑन 4 vacations a year and work less? अभी आपको मजेदार बात बताता हूँ, हमारे दोस्त भी यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, मजेदार चीजें हैं इसके अंदर। मैं हमेशा हमेशा ये सोचता था कि मुझे कोई ऐसे रास्ते मिले जिससे मुझको बड़ी इनकम आए और पैसिव इनकम आए और मैं लाइफ एंजॉय करूँ। लॉकडाउन के बाद में वो कहानी गड़बड़ हो गई थी, और मैंने नोटिस किया कि लॉकडाउन के बाद में मैं कोई भी काम कर रहा था मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे रियलाइज किया कि मैं रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एक सही क्वेश्चन पूछने शुरू किए, रास्ते खुलने शुरू हो गए। इनफैक्ट काफी लोगों ने यहाँ वर्कशॉप अटेंड की है मेरी, हैदराबाद में 3 बार 4 बार आके। हाँ, अप्रैल में आए फिजिकल वर्कशॉप में, फरवरी में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, अभी मतलब अप्रैल एंड में आए लोग, मई में आए। अभी जून में मेरी वर्कशॉप हो रही है दिल्ली में 3 दिन की। मेरा बिलीफ ही चेंज हो गया था पहले कि फिजिकल वर्कशॉप में लोग आएंगे नहीं लॉकडाउन के बाद में। तो राइट क्वेश्चन पूछने से राइट आइडियाज मिली, अभी लोग भी आ रहे हैं और सब जगह से आ रहे हैं। और मैं ये लगता था मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना सीखा, हाउ कैन आई स्पीक इन हिंदी वेरी वेल? मैं अपने आप से हिंदी में कैसे बढ़िया बात करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी हिंदी, वैसे मैं नॉर्मली मेरी वर्कशॉप, मेरे यूट्यूब के वीडियो देखोगे 2000 से ऊपर मेरे यूट्यूब में वीडियो सारे इंग्लिश पे है, अभी हिंदी में आने लगे हैं, मुश्किल से 10-15 वीडियो हिंदी में आए होंगे। तो मैंने अपने आप से पूछा मैं क्या करूं, मेरी हिंदी अच्छी है कि नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा, मैं हिंदी कैसे इम्प्रूव करूं। आइडिया आई, मैंने जूम पे वर्कशॉप करना शुरू किया हिंदी में पहली बार, और वहीं से मेरी प्रैक्टिस हुई और वहीं से मेरा फ्लो टूटा, क्योंकि हिंदी तो हम जानते ही हैं, लेकिन वर्कशॉप के अंदर में हमारी हैबिट है इंग्लिश की बोलने की, तो अब हिंदी बहुत बढ़िया आ रही है, आप लोग सुन भी रहे हो अभी। तो दूसरा है, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे आई कैन अर्न $5,000 या 5 लाख रुपए? फास्टेस्ट वे, देखिए लैंग्वेज में हमने कभी स्लो नहीं बोला है, हमने यूज किया है फास्टेस्ट, क्विकली, फिनेस्ट है। हाउ कैन आई डबल माई इनकम? मैं अपनी इनकम डबल कैसे करूं? हाउ ग्रेट डज इट फील आफ्टर आई वर्कआउट? तो कई तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हम आते हैं इसके अंदर में, होता क्या है जब आप क्वेश्चन पूछते हो सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे क्वेश्चन पूछते हो सबकॉन्शियस माइंड आंसर खोजने निकल जाता है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं ये बता दो, ध्यान से सुनिए। कभी कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी से मुलाकात हुई होगी कहीं पार्टी में, मीटिंग के अंदर में, और आज 15 दिन बाद में अचानक हमको उनकी याद आई, हम उनके बारे में सोचने लगे, सब कुछ याद आ रहा है, खाली उनका नाम याद नहीं आ रहा। हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, अरे क्या नाम था यार उसका, क्या नाम था? और हम इस क्वेश्चन को इतनी बार 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 रिपीट करते हैं कि आंसर नहीं आता। आप बोलते हो जबान पे है, यहाँ पे आंसर नहीं आता। लेकिन 10-15 मिनट के बाद में जब आप उस आदमी के बारे में नाम सोचना छोड़ देते हो, खट से नाम आता है। आता कि नहीं आता है? तो 15 मिनट बाद में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? और उसमें आता जब नाम की जरूरत भी नहीं हो आपको, क्योंकि आपने पूछा था क्वेश्चन, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को टाइम नहीं दिया सर्च करके देने का, आप डिस्टर्ब करते रहे इसको, और जैसे ही आपने छोड़ दिया ठक से निकाला और आपको दे दिया। एग्जाम्स में भी ये होता है, आप में प्रेशर के कारण आप भूल जाते हो, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा बोलते हो, तो फिर जब एग्जाम खत्म होता तो आता है, क्योंकि जैसे ही आप रिलैक्स हो जाते हो और सोचना छोड़ देते हो, सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता देता है, कुछ चीजें उसके पास होती है वहां पे देता है, नहीं होता तो कई बार उसको टाइम लगता है, इंटरनेट से, सुपर माइंड से लेके यूनिवर्सल माइंड से लेके आपको देने में, लेकिन देता है, लेकिन देता है, ये ध्यान रखिए। और आपको भी मिलेगा। ये जो आज की जो चीजें हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैंने रिसर्च करके अपने ऊपर की है और कुछ उसको डेवलप करके की है, ये अगर मेथड्स यूज करो तो रिजल्ट मिलेगा।
आज की बात बताता हूँ सुबह मेरी। मैं सुबह उठा तो मैंने बोला टेक्निक शाम को कर रहे हैं, अपने ऊपर यूज तो करो यार, देखो क्या होता है। तो दिल्ली में वर्कशॉप हो रही है, तो मैं सोच रहा था यार कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाए 7 8 9 लोगों का, एक साथ ही आ जाए, रजिस्टर कर ले तो कैसा रहेगा। हाउ कैन आई गेट दिस, मैंने पूछा हाउ कैन आई फाइंड अ पर्सन जो मुझे 8 9 लोगों का या 5 7 8 लोगों ग्रुप में एक बुकिंग दे दे वर्कशॉप। ये मैं सोच रहा था सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ के मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। मैं सोचा ये करके देखो क्या होता है। आइडियाज आए, अरे आइडियाज तो बाद में आई, फोन आ गया 9 आदमी का ग्रुप का। डेफिनेटली बार्गेनिंग कर रहे हैं वो, लेकिन नो का एक आ गया जो अचानक आ गया। अब बताइए क्यों आया? क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, आंसर तो बाद में आया कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन पूछते ही मेरा माइंड खुल गया, मेरा माइंड खुल गया। और जो बोलते हैं ना, जिस चीज पे आप फोकस करते हो यूनिवर्सल माइंड देता है, वो काम शुरू हो गया। तो क्वेश्चंस का एक फायदा ये भी है, अंदर से जवाब भी आता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सही क्वेश्चन पूछते हो तो आपका फोकस चेंज हो जाता है। फोकस चेंज होने से व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया जाता है, जो उस पर आप फोकस करते हो। क्लियर? सब समझ में आ रही है अभी तक? हाँ, सबकी गर्दनें हिल रही हैं, आ रही है इसका मतलब है। ठीक है, हमारी बीनू जी तो काम करते करते 2 2 3 3 काम एक साथ कर रही है, कोई बात नहीं। अभी क्या होता है, हम लोगों को, हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। किस टाइप के? व्हाई दिस थिंग हैपेंड टू मी, व्हाई डू माई रिलेशनशिप ऑलवेज फेल। आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी गया इंटरव्यू देने के लिए और फेल हो गया, नहीं मिला जॉब। अब वो बाहर निकल के पूछता है व्हाई आई फेल। क्या जवाब आएगा अंदर से? नंबर ऑफ रीजंस व्हाई यू फेल्ड। उसकी जगह में पूछिए व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टाइम टू बिकम सक्सेसफुल, वो जवाब आएंगे। ये क्वेश्चन पूछे कि मैं ऐसी कौन सी टैलेंट्स इंप्रूव कर लूं जिससे मुझे जॉब मिल जाए, तो उसको जवाब आएगा ये टैलेंट सीखो। ताकि रॉन्ग क्वेश्चन से रॉन्ग जवाब आएगा, और जो रॉन्ग जवाब आएगा उससे आपकी फीलिंग भी रॉन्ग आएगी, नेगेटिव आएगी, और आपका फोकस भी नेगेटिव होगा। यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ नेगेटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्वेश्चन का बहुत बड़ा काम है, ध्यान रखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब क्वेश्चंस में सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर मनी के, अब नाउ वी गेट इनटू मनी। मनी का सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा फोकस है लैक ऑफ मनी में ज्यादा देन व्हाट वी है। जैसे मैंने बताया कि सुबह एक फोन आया, पैसे नहीं आ रहे, सब कुछ बढ़िया है, फैमिली बढ़िया है, घर बढ़िया है, सब बढ़िया, पैसे नहीं आ रहे। वो फोन कहता है मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पता करोगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। अरे पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तुम फोकस ही कर रहे हो लैक ऑफ मनी में। आप समझे मेरी बात? तो लैक ऑफ मनी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी थोड़ा काम कराना है। कैसे कराएंगे? वो होता है ग्रेटिट्यूड। सब लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, कम है पैसे, क्योंकि वो अपने ऊपर वाले को देख रहे हैं कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है। वो ऊपर वाले को देख रहे हैं, यार वो ज्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूं, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि यू आर फोकसिंग ऑन लैक ऑफ मनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? सो ग्रेटिट्यूड में अपने को ये देखना है कि अपन जो कमा रहे हैं, जो अपने पास अभी है, वो कितने नीचे लोगों के पास नहीं है, उसके लिए धन्यवाद बोलना है गॉड को। जैसे आप ये फोकस करोगे कि मेरे पास और लोगों से ज्यादा है, आप नीचे देखोगे, दाएं बाएं देखोगे, ऐसे लोगों को देखोगे जो आपसे कम कमा रहे हैं, जहाँ पे जॉब कर रहे हो आपके नीचे के जॉब के लोग हैं, जैसे ही आपको देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे पास उनसे बेटर है। जो लैक की फीलिंग जो है ना अपनी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए ग्रेटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रेटिट्यूड करना है, गॉड को थैंक बोलना है, जिसको भी आप मानते हो करते हो उनको थैंक बोलना है कि जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया है। और ये करने के बाद में जब आप फोकस करते हो क्वेश्चंस पे, तो आइडियाज वो जल्दी आती है, क्योंकि वो लैक की मेंटेलिटी बिलीफ जो है ना, वो दब जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं? हाँ, गर्दन हिला रहे हैं। खाली एक अमर एमएस जी गर्दन हिला रहे हैं, बाकी कोई भी गर्दन नहीं हिला रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हिलाने लगे गर्दन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके अंदर में, इसको यूज कैसे करेंगे। ध्यान रखिए, हमको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, आप ये लिख लीजिए। मैं इस पे आपको रेडीमेड क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, और कैसे प्रैक्टिस करने ये भी बताने वाला हूँ।
तीन तरीके की चीजें हैं। एक है टू अट्रैक्ट मनी, हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस टू अट्रैक्ट मनी। सेकंड टॉपिक है हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी तो चाहिए, बिना अपॉर्चुनिटी के पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग कई बार अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं आती। अब तीसरी चीज है जो हमारे एचआरए जिन लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन सबके लिए है, एक्टिवेट अ पार्ट, अपने अंदर एक पार्ट है माइंड के अंदर, टू एक्सट्रैक्ट मनी यूजिंग HMQ। HMQ इज हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन। तीन तरह के अपने को चीजें करनी है। पहला क्या करना है? ऐसे पार्ट को एक्टिवेट करना है जो अट्रैक्ट करेगा मनी को। एक ऐसे पार्ट को एक्टिवेट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने जिससे वो पार्ट एक्टिवेट हो जाए, जिससे अपॉर्चुनिटीज अपने को खुल जाए, अपन अपॉर्चुनिटी बहुत मिले। तीसरा है एक्टिवेट अ पार्ट, अपने अंदर एक पार्ट है विल अट्रैक्ट मनी। अब मैं इसके बारे में जो लोग नए हैं उनको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, अपने अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जिसको हम नाम दिया कोर्स का नाम, हमारा कोर्स का नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमको टैप करना नहीं आता। अब एग्जाम्पल देता हूँ क्रिकेट का। एक बैट्समैन आता है बैटिंग करने के लिए, एक बैट्समैन आता है बैटिंग करने के लिए और खेल नहीं पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है। एक खराब बॉल मिली, उठा के छक्का मार दिया, इमीडिएटली मिडल भी करने लग गया और बढ़िया भी खेलने लग गया और सेंचुरी भी मार दिया। अब आप बताइए कि पहले बैटिंग कौन कर रहा था, बाद में बैटिंग कौन कर रहा था? वही कर रहा था ना। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ, किसी ने उसको इंजेक्शन दे दिया क्या पीछे से? ब्रैडमैन अपने क्रेब से निकल के उसकी बॉडी में घुस गया क्या? नहीं, उसके अंदर ही पार्ट था जो बढ़िया बैट्समैन था, पुराना बैट्समैन एक्टिवेट था, नया बैट्समैन जो, और उसका जो एक होता है पुराना जो खराब बैट्समैन, वो एक्टिवेट था जब बैटिंग करने, किसी ने किसी कारण से, किसी न किसी सिचुएशन से, कोई ना कोई बात से, या उसने रॉन्ग क्वेश्चन पूछा होगा, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में था, वो पार्ट एक्टिवेट था। छक्का लगते क्या हुआ? स्विच फ्लिप हो गया, दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो गया। तो अपने अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। और बता दो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी एक पार्ट है अपने अंदर। हम लोग कॉन्फिडेंट कई चीजों में है, कई चीजों में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं है, कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी यहाँ पे, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, हमें यूज करना नहीं आ रहा। वो लिंक करता है, तो ये हम एचआरए की वर्कशॉप में बताते हैं कैसे करना है, लेकिन आज यहाँ पे हम कुछ कराएंगे, बहुत अच्छी चीज है। तो तीसरी चीज होती है एक्टिवेट पार्ट्स टू अट्रैक्ट मनी इनटू योर लाइफ। इसके कुछ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और उसको क्वेश्चंस भी आपको देंगे, कैसे आप क्वेश्चन से उसको एक्टिवेट करेंगे। ये अपना, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस को यूज कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कहाँ गया भाई? ये पहला आ गया। ये क्वेश्चन हमने बनाए सेकंड पर्सन में, जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने साथ यूज करोगे तो इसको यू आई में कन्वर्ट करके पूछोगे। क्वेश्चन है हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चंस टू अट्रैक्ट मनी। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे, ये पीडीएफ में बाद में दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। समझिए, ग्रुप का लिंक फिर से दे देना, बाद में वो नए लोग भी आए हैं तो ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि लोग बाद में नेक्स्ट डे फोन के बोलते सर हमको तो बहुत काम बढ़ जाता है, तो ग्रुप में दे देंगे हम, हैं। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। पहला है हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन टू अट्रैक्ट मनी। पहला क्वेश्चन, ये मैं यू बोलता हूँ लेकिन आपको आई में रिपीट करना है। हाउ वुड योर लाइफ चेंज इफ यू अट्रैक्टेड मोर मनी एफर्टलेसली? इसको करेंगे, आप रिपीट करोगे अपने मन में, मैं आपको दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये। हाउ वुड माई लाइफ चेंज इफ आई अट्रैक्टेड मोर मनी एफर्टलेसली? देखिए हिप्नोटिक लैंग्वेज है, तकलीफ से नहीं मिल रहा है, एफर्टलेसली मिल रहा है। देखिए वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, हैं। What will I do with the abundance of money flowing into my life now? हम वर्ड यूज कर रहे हैं now, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं now. Next, how amazing would it feel to have a financial freedom and security? What steps now? What steps can I take today to open myself to more wealth? ये आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ, रिपीट भी कीजिए, देखिए आपको आइडियाज आने लग जाएंगे।
ये वाला स्पेसिफिकली, व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टुडे टू ओपन माई सेल्फ टू मोर वेल्थ। अगर वेल्थ बोलना है, कस्टमर बोल सकते हो, क्लाइंट बोल सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील नोइंग दैट मनी इज ड्रॉन टू यू लाइक अ मैग्नेट। देखिए क्वेश्चन बोलते ही पिक्चर आ रही है दिमाग में। हाउ डज इट फील, कि आपको कैसा फील करेगा ये मालूम पड़ने से कि मनी मैग्नेट की तरफ आपकी तरफ आ रही है। What new opportunities for income are ready to come? What new opportunities for income are you ready to welcome? Next, how will your financial success positively impact those around you? देखिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। How will, मैंने योर बोला है, how will my financial success positively impact those around me? जो मेरे साथ में, उनको मेरी जो फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा, उनको कैसे हेल्प करेगा। देखिए जैसे जैसे आप करते जा रहे हो आपकी फीलिंग चेंज होती जाएगी। हाउ डज इट फील टू सी माई बैंक अकाउंट ग्रोइंग एवरी डे। मैंने ये पूछा था अपने आप से 1 साल पहले, और इंक्रीज हो रहा है एवरी डे। एक टाइम थी खाली हो रहा था, अब भर रहा है। What would you do if you know you could not fail financially? What I could do if I know that I cannot find financially? ये इतना बढ़िया नहीं है, काम चलेगा इस बार। How can you leverage your skill to create more wealth? How can I leverage my skill to create more wealth? ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको क्रिएटिविटी अपनी यूज करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस आपको क्रिएट करना है। तो ये हो गया अपना पहला हिप्नोटिक मैजिक क्वेश्चन टू अट्रैक्ट मनी। अब हम आते हैं सेकंड, अपॉर्चुनिटीज के लिए। पहला, देखिए ये मैंने वर्डिंग दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरे आपको करने, आपको अपने हिसाब से, अपने लाइफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन क्रिएट। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, सेकंड वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको मिलेगा। ये देखिए ध्यान से सुनिए। पहला है, व्हाट वुड हैपन इफ आई अलाउड माई सेल्फ टू सी अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। एवरीवेयर, opportunities are everywhere. What would happen if you allow myself to see opportunities everywhere? Second, how would my life change if I seized every opportunity that came my way? What is the one thing I have always wanted to do but never had the chances? ये बड़ा important question है। What is the one thing I have always wanted to do but never had the chance? ऐसी क्या चीज है जो मैं हमेशा करना चाहता था लेकिन मेरे को चांस नहीं मिला करने का। जब ये पूछोगे तो अपॉर्चुनिटी खुलेगी आपको, अरे ये करने से भी होगा, वो करने से भी होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले, अनिल कुमार जी थैंक यू, 5-6 महीने पहले मेरा स्पोर्ट्स का काम रुका हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में बंद हो गया था। एक आधा आता था तो रुका हुआ था। आप लोगों ने मेरे वीडियो भी देखे होंगे, टेस्टिमोनियल कितने पावरफुल है वीडियोस के। तो मेरा एक दोस्त आया था जो मेरा स्टूडेंट भी है और वो भी सेमिनार करता है, तो मैंने वो टेस्टिमोनियल दिखाया। देखने के बाद उन्होंने बोला, सर एक बात बताइए मेरे को। मैंने कहा क्या? सर आपके पास में खजाना पड़ा हुआ है, आप इसको क्यों नहीं हाथ लगा रहे हो, क्यों नहीं काम कर रहे हो उस पर? आपको इतना कनेक्शन है, इतना नाम है, इतना टेस्टिमोनियल है। और एक चीज हम बोलते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होता है कि सोशली लोग जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल, तो सोशल प्रूफ बोला जाता है। और सोशल प्रूफ के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, समझे बात? तो उसने बोला मेरे को ये बात, उसकी बात मेरे को लग गई, और जो मेरा मेंटल ब्लॉक था वो खुल गया। और नेक्स्ट डे ही मेरे को जिन लोगों से बात करनी थी वो अपने आप ही कॉल आने लगे। तो क्या है, उसने जो बोला, फिर मैंने भी क्वेश्चन किया अपने आप से, हाउ कैन आई डू दैट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी बाद में, जरा लंबा नहीं खींचना मेरे को आज का। तो मैं आपको टू द पॉइंट रख रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्या चीज आप कर रहे थे नहीं कर रहे, और बोलते स्पोर्ट्स पे आ गया। हम क्या चीज कर रहे थे, करना चाहते हैं नहीं कर रहे, फिजिकल ऑन ऑफलाइन वर्कशॉप वो करना शुरू कर दिया, शुरू हो गया। अब हम हर महीने ही कर रहे हैं वर्कशॉप ऑलमोस्ट। और एक और अनाउंसमेंट है, आपको जितने मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, चेन्नई में, 13-14 जुलाई को
एक हिप्नोटिक सर्कल है वहाँ पे, 50 साल पुराना, 50 ईयर्स की एनिवर्सरी है उनकी, 13-14 जुलाई को, हिप्नोटिक सर्कल चेन्नई का, चेन्नई में। और उसके 50th एनिवर्सरी पे एक दिन की ट्रेनिंग हिप्नोसिस की मैं दे रहा हूँ, वो इंग्लिश में होगी। और मेरा एक दोस्त है जो यूके से आ रहा है, बहुत फेमस है, एंथनी जैकविन, वो भी आ रहा है। तो 13 और 14 तारीख को चेन्नई में ये 2 दिन का प्रोग्राम है, बहुत मजा आएगा। जो उसकी कुछ फीस भी होगी, 3-4-5 हज़ार, मुझे पता नहीं अभी। हाँ, मैं तो फ्री में जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, और वो भी बेचारा यूके से फ्री में आ रहा है, खाली हमको फ्लाइट की टिकट दे रहे हैं लोग। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो आने का, मुझे बताइएगा मैसेज में, या आप बताइएगा तो हम होगा तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। मैं 10 तारीख को जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा दोस्त 10 तारीख को आ रहा है, तो 10, 11, 12 हम पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, 13-14 वर्कशॉप करेंगे, 15 को आ जाएंगे। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो मुझे बताएगा, ये एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाउ कैन यू टर्न योर बिगेस्ट चैलेंज इनटू योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी? आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई टर्न माय बिगेस्ट चैलेंज इनटू माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी? ये ऑफलाइन वर्कशॉप करना मेरे लिए एक तरह का बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को मैंने लिया और इसको सक्सेसफुल बना दिया, और आई एम मेकिंग मच मोर मनी जो मैं लॉकडाउन के पहले करता था। आप समझे मेरी बात? तो ये क्वेश्चन है। फिर, व्हाट हिडन टैलेंट्स आई हैव दैट कुड ओपन न्यू डोर्स टू मी? हर आदमी में हिडन टैलेंट्स होते हैं। व्हाट हिडन टैलेंट्स डू आई हैव कुड ओपन न्यू डोर्स फॉर मी? फिर अपने से क्वेश्चन पूछिए। वहाँ ये एक्चुअली में दूसरे को पूछने का, लेकिन आपने से पूछ सकते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ यू न्यू यू कुड नॉट फेल? आप आपको ये मालूम है कि आप फेल नहीं होगे, तो आप क्या करोगे? How can you use your current resources to create new opportunities? How can I, you है, आपको आई कर देंगे। How can I use my current resources to create new opportunities? अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछा, मैं अपने आप से पूछा हूँ। मुझे कोर्सेज बनाने हैं, मेरे ऑफिस में जो लोग यहाँ हैदराबाद आए हैं, देखे हैं मेरे पास कितना मटेरियल है, मेरे ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, खाली मुझे यूज करना है। What is the most exciting possibility that I have been ignoring? कई बार क्या होता है, हम लोग माइंड बंद कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी जब आती है अपने पास। तो आस्क योरसेल्फ, व्हाट व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी दैट मैं इग्नोर कर रहा हूँ? ऐसी बहुत सी कई बार इग्नोर करते हैं, अरे यार छोड़ दो क्या करेंगे, अरे यार छोड़ दो क्या करते हैं, और आती है। तो उसको फोकस करें तो आपको सब कौन से बताएगा, ये छोड़ रहे हो आप, पकड़ो इसको, चालू करो। अब मैं बताता हूँ आपको। ये बात 2002 या 3 की होगी। मैं एमएलएम कंपनी में था, मैं कलकत्ता में था, और मैंने स्पोर्ट्स में मैं काम करा करता था उसमें, और बंद हो गया था काम। तो रात को मैं एक वीडियो देख रहा था ईएफटी के ऊपर। तो ट्रेनर ने बताया कि भाई अब मैं काम करूं, आपने सीख लिया, इसलिए पैसा कमाना है, तो कौन सी लाइन पकड़नी है? तो उसने बोला, अपने लिए बोला कि मैं खुद के लिए बोला कि मैं अगर करूंगा तो मैं स्पोर्ट्स पे जाऊं। उसने बोला है तो मेरी आंख खुल गई उसमें। स्पोर्ट्स, अरे मैं तो स्पोर्ट्स पे करना है, छूट गया। पहले छोड़ा, इसके बाद पैसा नहीं था, पैसा आ रहा है, हम कर सकते हैं, पैसा खर्चा भी कर सकते हैं। तो रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा, हाउ कैन आई स्टार्ट मीटिंग पीपल। आइडियाज आ रहे थे, इससे मिलो उससे मिलो, काफी लोगों को जानता था। और सुबह 9 बजे मैजिक हो गया एक मीटिंग के अंदर, और वहीं से मेरा क्रिकेट का काम दोबारा से बंगाल में शुरू हो गया। इसकी कहानी जो लोग जानते हैं, मेरे को उसको पता है, बाद में बताएंगे। आइए, हाउ कैन यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी यू ऑलरेडी हैव? फिर, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई ऑलरेडी हैव? मेरे पास ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं थेरेपी नहीं करता था, खाली स्पोर्ट्स पे काम करता था, तो आई वॉज मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अजमत जी ने फीड लिंक दिया है, जो लोग ग्रुप में नहीं आए हैं प्लीज ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 50 से 60 लोग दिख रहे हैं। तो प्लीज ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको मिलेगा। लास्ट, व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी वुड यू क्रिएट इफ यू हैड अनलिमिटेड रिसोर्सेज? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्या नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज आ जाए मेरे पास। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो मैं क्या नई अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ? रोज मेरे पास 50 आइडिया आती है। आई बात समझ में? तो ये हो गए दो। अब इसके बाद में स्टेट ऑफ माइंड में जाने के पहले आपको और क्वेश्चन दूंगा,
और एक बताऊंगा कितने तरह की चीजें अपने को चाहिए, कौन से पार्ट चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, उस पर हम आएंगे भी। इसके आने के पहले मैं थोड़ा प्रोसेस बता दूँ उसका क्या करना है। जो भी क्वेश्चन है आप क्रिएट भी कर सकते हो और हम देंगे भी आपको, और इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। और करने के बाद में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसे बैठ के नहीं पूछा जाता। पहला तरीका है इसका, इसमें कुछ आपको यूनिकनेस करनी पड़ेगी, जिससे सबकॉन्शियस माइंड को मालूम पड़े कि आप सीरियस हो। क्या है बताओ? बैठ के नहीं, खड़े होके क्वेश्चन पूछना है। खड़े होके अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, और माइंड में नहीं, बोल के पूछना है। तो बोल के पूछना है और 3-4 बार रिपीट करना है, और अलाउड बोलना है, पहली चीज। फिर जो क्वेश्चन आपके काम के हैं उसको कागज पे लिख के आप पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे? मिरर पे। कहाँ पे? बाथरूम के मिरर पे, जहाँ पे आप ब्रश करते हो वहां पे लगा दीजिए वो क्वेश्चन, तो आपको याद आते रहे। नंबर 3, अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस और रिलैक्सेशन जानते हैं, रिलैक्स होके भी कीजिए। क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपको एक वेकिंग हिप्नोटिक लाइट ट्रांस में लेके जाते हैं, क्योंकि वो सच में जाता है। सच कहाँ से करता है? अपने माइंड में करता है। सच करने का मतलब, इसको हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्शनल सर्च। इट्स अ क्वेश्चन टू डायरेक्ट फॉर आंसर्स, गिविंग वी आस्किंग अ क्वेश्चन विच डायरेक्ट यू थ्रू द आंसर, टू द आंसर। इसको डायरेक्शनल सर्च बोलते हैं हम लोग, आंसर आते हैं। तो खड़े होकर बोलना है, और ध्यान से सुनिए। पहले खड़े होकर पूछना है आपको, कुछ नई चीज करनी है, ऐसे नहीं बैठे बैठे कर लिया। एक्साइटमेंट में करना है, और क्वेश्चन को मन में रिपीट करना है। और उसके बाद में आपको 3 या 4 बार पूछने के बाद में छोड़ देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन तो पूछ लिया आपने, अब जवाब आता है। अब कई बार अच्छे जवाब भी आते हैं। कितनी बार हुआ, बड़ा अच्छी आइडियाज आई, अपन ने कहीं लिखा नहीं, कुछ किया नहीं, और बाद में भूल गए। मेरे साथ तो बहुत बार होता है। आपके साथ होता है तो टाइप कीजिए यस, टाइप कीजिए यस। आपको कोई अच्छी आइडियाज आई, और ये बड़ी आइडिया करेंगे अपन, और आपने लिखा नहीं और बाद में भूल गए। सबके साथ होता है। तो एक डायरी रखिए। मेरे पास है, मेरी डायरी यहाँ नहीं है, मेरे पास वहाँ पे बाहर डायरी है, रेड रंग की डायरी है मेरे पास। मैं रखता हूँ, और बेड में भी अपने साथ। कई बार क्या होता है, अब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसको यूज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। एक डायरी रखिए, जिसमें आप फटाफट लिख लो। कभी भी आइडिया आए तो ये नहीं कि बाद में लिख लूंगा, समझ तो गया, नहीं, ये आपको लिख लेना है। लिखने से ही इसका काम बनेगा। और एक आइडिया पे डिपेंड नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। कीप आस्किंग। आपके पास में कई आइडियाज होनी चाहिए पैसा कमाने की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7-8 लीजिए। जब भी पहली आइडिया मिल जाएगी और आप सोचोगे मिल गई, तो सबकॉन्शियस माइंड देना बंद कर देगा। यू कीप आस्किंग फॉर मोर, कीप आस्किंग फॉर मोर। और आइडिया दो मेरे को, ये मिली, थैंक यू, और आइडिया दो मेरे को, और आइडिया दो मुझको, और आइडिया दो मुझको, और आइडिया दो मुझको। जब 8-10 आइडिया मिल जाए, उसके बाद में आपको आइडियाज को लेके बैठ के चेक करना है कौन सा आपके काम की है, कौन सी आपके काम की है, फिर उस पर एक्ट करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने को चॉइस चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 10 चॉइस चाहिए अपने को। और जब 10 चॉइस अपने को मिल जाए, तब क्या करना है? फिर लिखना है अपने को। लिखने के बाद में फिर चेक करना है कि ये काम की है, ये कर सकता हूँ, ये काम की है, ये उतनी काम की नहीं है। इसको आपको ऑब्जर्व करना है, और फिर उसकी लिस्ट बनानी है, और फिर जो सबसे बढ़िया लगे उस पर काम करना इमीडिएटली शुरू कर दो। आया समझ में बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? ये टाइप कीजिए यस, टाइप कीजिए यस, टाइप करो भाई। टाइप करना भूल गए क्या? आई बात समझ में? यस, 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 टाइप कीजिए। अब आ रहे हैं। हाँ, अब वो पेपर आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आपको चीजें चाहिए क्या? स्टेट ऑफ माइंड क्या चाहिए? देखिए, ये तो क्वेश्चन भी हो गया। फिर अपने को माइंडसेट भी अपना चेंज करना है, उसको भी क्वेश्चन से चेंज कर सकते हो। वहां आ रहे हैं। पहला है अबंडेंस माइंडसेट। आपको बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है, बिलीव चेंज करना है कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। अब आप एक बात बताइए, एक लोकल बिजनेसमैन और अपने अंबानी साहब, दोनों में फर्क क्या है?
अभी मेरे पास एक लड़का आया था, बड़े मतलब बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से है, 3,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो मैं, वो लड़का नया यंग लड़का था, तो अभी उसको प्रेशर आ रहा है काम करने का, जो फैमिली ने बनाया है उसको संभालने का। तो मैंने बताया वो रिस्क होता है। बोले क्यों भाई, तुम 100 करोड़ का रिस्क की बात सोचते हो और अंबानी तो 10,000 करोड़ का भी नहीं सोचता। तो उनकी एक बिलीफ होना चाहिए कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आपको एक बिलीफ चेंज करना है अपना, कि आपको वेल्थ एंड अबंडेंस आना चाहिए। फिर फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, ये अबंडेंस माइंड सेट, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। फिर होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, जो मैंने बताया, ये पहला पॉइंट। सेकंड का है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। यू नीड टू विजुलाइज सक्सेस, विजुलाइज करना है सक्सेस का। अफर्मेशन भी प्रैक्टिस करते हैं, विजुलाइज भी करते हैं, और अपने को कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा, ओपन टू रिसीविंग। हम लोग ओपन नहीं होते रिसीविंग के नए अपॉर्चुनिटीज के। अरे ऐसे ही होगा, फालतू होगा, और कई बार बड़ा छोटा मोटा आदमी बड़ा अच्छा कस्टमर भी निकल जाता है, बड़ी चीज भी दे जाता है, पता नहीं चलता। ओपन टू सेल्फ वर्थ, एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। चौथा है माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट फोकस। लिव इन नाउ, क्लैरिटी होनी चाहिए, नॉन अटैचमेंट। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, लर्निंग ओरिएंटेशन। सी एवरी एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपकी। स्पेशली फाइनेंशियल सेटबैक, ध्यान से सुनिए, जो फाइनेंशियल सेटबैक होता है उससे आपको लर्निंग लेनी है। लर्निंग नहीं लेंगे तो सेम मिस्टेक दोबारा करेंगे। रेजिलेंस होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वेल्थ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आपको, फाइनेंशियल एजुकेशन, वेल्थ सिंबल्स। बाद में इंटेंशनल फोकस होना चाहिए, जेनरसिटी, गिविंग, अलाइनमेंट एंड कॉन्ग्रुएंस एंड इमोशनल बैलेंस। ये 10 पार्ट्स हैं अपने अंदर। अब इनको कैसे एक्टिवेट करेंगे, हम अपने एचआरए की हल्की सी टेक्निकल लेकिन क्वेश्चन पे आएंगे। अबंडेंस माइंडसेट के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको मिल रहे हैं। हर एक पे आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपने वो बना लेना, जो आपके काम का है वो यूज करना है। अबंडेंस माइंडसेट। What would your life look like if you had unlimited wealth? What would my life look like if I had unlimited wealth? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। मेरी What would my life look like if I had unlimited wealth? अगर मेरे पास अनलिमिटेड वेल्थ होगी तो मेरी लाइफ कैसी लगेगी? क्वेश्चन पूछिए, देखिए क्या आंसर आता है। How would I feel waking up each day knowing that I am financially free? मैं रोज सुबह जब उठूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, जब मुझे लगेगा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। What belief about money I need to let go or to attract abundance? मेरे ऐसे कौन से बिलीफ है जिसको मुझे निकालने हैं, जिससे मैं और मनी अट्रैक्ट कर सकूं। How can I open myself to receiving more wealth today? ध्यान रखिए, today. How can I how can I open myself up to receiving more wealth today? कल परसों नहीं, आज। What are the infinite possibility for creating wealth in your life? What are the infinite possibility for creating wealth in my life? मैं यू पे बना के दे रहा हूँ आपको, इसको कन्वर्ट कर लेना आई पे, क्योंकि क्वेश्चन मैं नॉर्मली पूछता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे। What does it feel to see money flowing effortlessly into my life? How does it feel to see money flowing effortlessly into my life? ये जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, इससे आपको क्लियर पिक्चर आएगी और क्वेश्चंस आपको फीलिंग भी देंगे। और जब फीलिंग चेंज होगी तो क्या होगा, जो आप फोकस करोगे, जो फील करोगे, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। हाउ वुड माई लाइफ चेंज if I double my income? Or if what you must be when I double my income? What is the one step you can take today to attract more money into your life? How does it feel to be surrounded by abundance in every aspect of my life? जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपको देते हैं पॉजिटिव आंसर, पिक्चर्स एंड फीलिंग। तो उससे क्या होगा, आपका अबंडेंस माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये
जरूरी नहीं कि आपको सारे के सारे रिपीट करने हैं। ये आपको जो आपको आपके मतलब का है वो पिकअप कर लो, 2-3 क्वेश्चन पूछते जाओ, फीलिंग आएगी आपको। और जैसी फीलिंग आएगी आपकी अंदर में, आपके कोई वैसे आपके थॉट्स आएंगे और आप खुल जाओगे मोर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आपको आएगा। ये अबंडेंस माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अब मैं सारे नहीं कराऊंगा, ये आपको आपको मिलेंगे पीडीएफ में, आपको कर लेने अपने आप। मैं खाली आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये 10 है, 10 करने जाएंगे तो और टाइम खत्म हो जाएगी। एक और करवा देता हूँ आपको, एक एक में एक एक करवा देता हूँ। चलिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। What exciting opportunities for wealth are waiting for me today? What exciting opportunities for wealth are waiting for me today? देखिए, कल परसों की बात नहीं कर रहे, टुडे की बात कर रहे हैं मैं। तो व्हाट एक्साइटिंग, किस तरह की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ जो पैसा कमाने की मेरे लिए वेट कर रही है आज। हाउ वुड इट फील टू एक्सपेक्ट फाइनेंस सक्सेस इन एवरीथिंग आई डू। हाउ वुड आई फील। तो ये आ गया आपका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी भी। नाउ यू एक्सपेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन। ओपन टू रिसीविंग। व्हाट वुड इट फील लाइक टू फुल्ली ओपन माई सेल्फ टू रिसीविंग फाइनेंशियल अबंडेंस। लोग कई बार रिसीविंग में नहीं होते। मैं आपको भेजा बात हूँ, जब मैं जैसे बड़ा हुआ कवा तो मैंने बिजनेस किए, तो मैं नॉर्मली कोई गिफ्ट देता था ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। गिफ्ट देता था तो मैं ना बोलता था, गिफ्ट आने बंद हो गए। फिर जैसे मैंने हाँ करना शुरू किया तो आने लगे। सेम चीज पैसे के लिए है। और मैं अब मैं मान लो कोई खास, मैं जान पहचान का बहुत खास रिलेटिव भी आ गया, ये आ गया तो उनकी सेशन करनी है तो मैंने कर दी फ्री में, अलग बात है। लेकिन अगर वो पैसे देते हैं तो मैं मना नहीं करता। द मोमेंट यू से नो टू मनी, नो विल मनी विल स्टॉप कमिंग। और इसका मुझे करीब करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है नो बोलने का। फिर कभी बताएंगे। तो ओपन टू रिसीविंग, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट फोकस। हाउ कैन आई फुल्ली embrace दिस मोमेंट टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आइडियाज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट भी ग्रो का होना चाहिए। ये देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टुडे टू एक्सेलरेट माय फाइनेंशियल ग्रोथ। व्हाट स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स आई कैन टेक टुडे टू एक्सेलरेट माय फाइनेंशियल ग्रोथ। ये स्टेप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने को पता नहीं होता क्या करना है। जब इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आइडियाज भी आएंगी। और मेरे को एक आइडिया आई है, आप बताइए कैसी रहेगी। आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब अपने लोग हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक आइडिया है मेरे को एक क्वेश्चन पूछने से, और मैं उस पर काम करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक आइडिया लेता हूँ कैसा रहेगा। आप अपने बारे में सोचिए, जैसे मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, कैसा लगता है। 365 डेज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। 365 डेज डेली आपको मॉर्निंग अफर्मेशन आएगी, इवनिंग अफर्मेशन आएगी, डेली फॉर 365 डेज। और आपको महीने में 2 बार जो जूम मीटिंग हो रही है, ये 2 जूम मीटिंग मिलेगी नए नए टॉपिक पे। फिर आपको हफ्ते में एक गाइडेड मेडिटेशन मिलेगा। पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मेडिटेशन मिलेगा विथ म्यूजिक एंड एवरीथिंग, नॉट लाइक ए सिंपल बोल रहा हूँ। ये हफ्ते में एक कम से कम मिलेगा, तो आपको 52 मिलेंगे। करेक्ट। फिर आपको हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। करीब करीब महीने में एक नया प्रोडक्ट एज ए फ्री मिलेगा, जो हमारे रिकॉर्डेड प्रोडक्ट होंगे। सुनते जाइए, तो मुझे बताइए कैसा लगता है। फिर आपको 52 पावरफुल रिपोर्ट्स मिलेगी। फिर हम जो भी यूट्यूब में बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने जाएंगे, ये सब भी आपको मिलेगा। इन सब की मैंने कॉस्ट लगाती हैं साल में, तो ये 2 लाख से ऊपर होता है अगर हम रिटेल में बेचते हैं तो। वो चीज़, ध्यान से सुनिए, वो चीज़ मैं आपको 1 साल के लिए अगर 299 रुपीज में दूं तो कैसा रहेगा। टाइप कीजिए, ये मैं ऑफर बनाने वाला हूँ। कैसा रहेगा ये ऑफर। अब इस ऑफर में फायदा क्या होगा मैं बता दूँ। आपके आइडिया, मेरे आइडिया है उसका बता रहा हूँ। अब जो लोग 299 के अंदर लोग बहुत सारे आ जाएंगे। ये फ्री के लोग नहीं होंगे, ये पेड लोग होंगे।
और ये जूम में मीटिंग आएंगे तो यही लोग मेरी वर्कशॉप में भी आएंगे, यही लोग मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदेंगे। 299 में लॉस होगा, लेकिन जो साल भर में जो लोग आएंगे वो क्वांटिटी में आएंगे क्योंकि प्राइस अच्छा है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो इसमें मुझे लोग बहुत मिलेंगे, तो मेरी कम्युनिटी बहुत बड़ी बनेगी व्हाट्सएप ग्रुप की। और फिर हम कोई वर्कशॉप भी अनाउंस करेंगे, कोई जूम वर्कशॉप भी करेंगे, चाहे फ्री की हो चाहे पेड हो, लोग फटाफट आएंगे, तो पैसा वहां पे बाद में आएगा। ये आइडिया मुझे आई। अब ये बताइए, क्वेश्चन पूछने से आइडिया आई, तो ये आइडिया आपको कितनी बढ़िया लगी? टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप करो भाई। हाँ सुपर, हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन, ग्रेट। अभी वर्क कर रहे हैं क्योंकि उसमें काम बहुत है, मटेरियल बहुत तैयार करना पड़ेगा। अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ देंगे, कैसे कैसे देंगे। और ये मेरे ख्याल से विद इन 1 वीक और 10 डेज में हम अनाउंस करेंगे। और एक ग्रुप बनाएंगे, देरी से स्टार्ट करेंगे थोड़ा, जब ग्रुप भर जाएगा तब चालू करेंगे हम लोग। तो उसमें मटेरियल की कमी नहीं है अपने पास में, आइडियाज की कमी नहीं है, 51 ईयर से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मतलब वो 1 साल क्या 5 साल तक का भी मटेरियल दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। 299 जबरदस्त है। और 299 का मेन पर्पस वही है, एक कि लोग अपने से कनेक्ट हो जाए और बढ़िया चीज देखेंगे तो वर्कशॉप में भी आएंगे। अभी तक जितने भी लोग मेरे वर्कशॉप में आ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे वर्कशॉप अटेंड किए, चाहे वो जूम पे किए हो, चाहे उन्होंने मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप किए हो, चाहे मेरे फिजिकल वर्कशॉप दूसरी की हो। वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यूट्यूब के मेरे वीडियो भी देखे। ये आइडिया मेरे दिमाग में, आपसे फीडबैक लिया मैंने, ये आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू वेरी मच। तो अजमत जी, अभी अपना नेक्स्ट क्या प्लान है इसके अंदर? मेरे ख्याल से जो मैंने देना चाहता था मैंने दिया है उनको। हाँ, हाँ, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने एचआरए किया हुआ है, ध्यान रखिए, ये हमने 10 पॉइंट्स जो दिए ना, ये अपने अंदर में एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अबंडेंस का भी अपने माइंड में एक पार्ट है, एक्सपेक्टेंसी का भी एक पार्ट है, ओपन टू रिसीविंग, ये सब पार्ट्स है अपने अंदर, ये सारे ऑलरेडी हैं अंदर। कुछ को हम यूज कर रहे हैं, कुछ को हमने दबा के रखा है। तो यू कैन एक्टिवेट दोज पार्ट्स। अभी एक छोटा सा देता हूं मैं आपको पार्ट का। मैंने लिख के रखा है और बनाया बहुत बढ़िया, मैंने अपने पर भी यूज किया है वो। चलिए, एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन करा देता हूँ, बहुत सिंपल सी। ये अभी पूरी कंप्लीटली रेडी नहीं है, लेकिन करवा देते हैं। आप लोग सब पुराने स्टूडेंट हो, आप लोग इसमें कर लोगे। ये क्या करना है, देखिए, अपने आंखें बंद कीजिए। एक पहली सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए। और नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, आंख बंद करके लेट जाइए, नहीं, बैठ के करनी है आपको ये। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स। और इमेजिन कीजिए कि आप एक पीसफुल और सेफ इन्वायरमेंट में हो। इमेजिन कीजिए, बीच हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, जहाँ पे बहुत आपको अच्छा लगे। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। और सी, हियर एंड फील, सारे सेंसेस यूज कीजिए अपने। ये भी हो रहा है। अब मैं 10 से लेके 1 तक गिनती गिनूंगा, हर गिनती के साथ में अपने बॉडी को और रिलैक्स कर दीजिए। 10, डीपर। 9, फीलिंग मोर रिलैक्स एंड पीसफुल, और रिलैक्स कर रहे हो, फील कर रहे हो। विथ ईच काउंट, इमेजिन योरसेल्फ सिंकिंग डीपर इनटू स्टेट ऑफ वंडरफुल रिलैक्सेशन। आप बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब व्हेन यू आर रिलैक्स, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक स्टेयरकेस है, जो एक डोर की तरफ लेके जा रही, दरवाजे की तरफ लेके जा रही। और इस स्टेप से इमेजिन कीजिए कि आप नीचे जाते जा रहे हो और रिलैक्स होते जा रहे हो, और आप गेटिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्सेस कर रहे हो। जब वहां दरवाजा खोल के जब आप अंदर पहुंचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपका एक
इनर एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, इनर एंटरप्रेन्योर। वहां अंदर जाएंगे, दरवाजे के खोल के जाएंगे तो वहां पे आपका एक इनर एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है, जैसे गाइड बोलते हैं ना अपन, इनर एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेस वाला माइंड है, पार्ट है आपका। तो उसको अपने को एक्टिवेट करना है। विजुलाइज कीजिए जिस रूम में वो है, वो पूरी रूम में लाइट है, पॉजिटिविटी है, रूम पूरी लाइट से और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और रूम के सेंटर में आप अपना ही एक वर्सन देख रहे हो, जो जो भरा हुआ है पूरी तरीके से इंट्राप्रेन्योरल स्पिरिट से। और ये जो पार्ट है आपका, ये फुल ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड कॉन्फिडेंस का है। अब आप जो आपका इनर एंटरप्रेन्योर, इससे बातें कीजिए, टॉक टू हिम, से कन्वर्सेशन चालू कीजिए। वो आप ही का वर्सन है, वो आप ही हो, आपका पार्ट जो अंदर है, आपका पार्ट है इनर एंटरप्रेन्योर। उससे आप बात कीजिए और उससे पूछिए मनी मेकिंग आइडियाज के बारे में, कैसे मैं जनरेट करूं और बढ़िया बढ़िया मनी जनरेटिंग आइडियाज। और जो जवाब आता है आपको ध्यान से सुनिए। अब मैं 5 मिनट के लिए चुप रहूंगा। आप अपने एंटरप्रेन्योर गाइड से बात कीजिए, अपने उस पार्ट से बात कीजिए जो आपका बहुत पावरफुल है, जिसने काफ़ी चीज़ें हैं उसके पास में, उससे क्वेश्चन पूछिए, इंस्पायर कीजिए, बोले इंस्पायरेशन आइडियाज दो, जनरेटिंग मनी मेकिंग आइडियाज दो, और उसको ध्यान से सुनिए। अब मैं, और जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, क्वेश्चन पूछ के रेक्टिफाई कीजिए। यूज योर क्वेश्चन जो आपने सीखा है यहाँ पे। अब मैं कुछ समय के लिए रहता हूँ चुप। आप अपने उस पार्ट से बात कीजिए और उसको फुल्ली एक्टिवेट कीजिए। और अपने आप को अलाउ कीजिए रिसीव करने के लिए वो इनर एंटरप्रेन्योर जो आपका है, आपको क्या देता है, क्या आइडियाज देता है। ट्रस्ट कीजिए, गाइड पे ट्रस्ट कीजिए, उस एंटरप्रेन्योर आपका जो अपना रूप पार्ट है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है, इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग वंडरफुल ब्रिलियंट आइडियाज फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस गाइड को बात कीजिए, इसको बोलिए हमेशा एक्टिवेट रहो। जब कभी भी मुझे आज के बाद नए आइडियाज चाहिए तो इमीडिएटली आप मुझे नए आइडियाज देंगे, और मनी मेकिंग आइडियाज देंगे, बढ़िया आइडियाज देंगे, और पावरफुल आइडियाज देंगे। और मुझे कॉन्शियसली जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे कॉन्शियसली मुझे बता देंगे कॉन्शियस माइंड को कि ये आइडिया है। कैसे बताएंगे आप मुझे? मेरी बॉडी में कोई एक अलग टाइप की प्यारी सी फीलिंग देंगे, एक एक्साइटिंग फीलिंग देंगे कई पार्ट ऑफ माई बॉडी में, जो मुझे बताएगी, मेरे को सिग्नल देगी कि ये पावरफुल मनी मेकिंग आइडिया है, इस पे इसको विचार करो, काम करो, रिसर्च करो। और ये हर बार करेंगे और रोज करेंगे मेरे साथ, आज के बाद हर समय करेंगे। उसको बोलिए और उसको फिर थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। अब जो भी आइडियाज वहां से मिली है उस आइडियाज को साथ लेके मैं 1 से लेके 3 तक गिनती गिनूंगा। आप अपनी आंखें खोलोगे, वापस आओगे, एंड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। 1, 2 एंड 3, ओपन योर आईज एंड नोटिस हाउ गुड यू फील। अपने पास हर तरह के पार्ट है दोस्तों माइंड में। हमने बहुत बार अच्छी चीजें अट्रैक्ट की है अपनी लाइफ में, बहुत बार अच्छे आइडियाज अट्रैक्ट किए हैं, ये सब है यहाँ पे। अपने जिन लोगों ने जितने भी एचआरए का वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है उनको मालूम है टेक्निक कैसे यूज करनी है। अपने ऊपर यूज कीजिए, अपने क्लाइंट को यूज कीजिए, नई नई आइडियाज आएंगी। और आइडिया जब आती है ना, क्वेश्चन पूछते हो तो आपका जो माइंड, मेंटल जो स्टेट ऑफ माइंड जो चेंज होता है ना, तो आप उस पर चेंज करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे लोगों को मिला देता है।
वैसे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, तो ये आज का अपना मेडिटेशन भी था। ये मेडिटेशन को मैं रिकॉर्ड करूंगा बढ़िया से और आप लोगों को दूंगा भी। अब दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये अपन ने पहली बार ये कोर्स किया है, ये सिर्फ हमने किया है पैसे कमाने का तरीका क्वेश्चन से, लेकिन ये क्वेश्चन हमको पूरे लाइफ में जरूरत है। इस पे मैं एक कोर्स रेडी कर रहा हूँ, वो जूम पे करेंगे हम। वो 7 डेज का होगा, जूम पे 7 डेज का, अलग अलग टॉपिक होंगे, अलग अलग लाइफ में आएंगे वो, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम उसके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोर्स हम करने वाले हैं, 7 दिन का करेंगे, जूम पे करेंगे। वो फ्री नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये कोर्स फ्री है, लेकिन बाद में वो कोर्स फ्री नहीं होगा। हम कितना चार्ज करेंगे अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, लेकिन ये 7 दिन का कोर्स होगा तो बड़ा कोर्स होगा। डेफिनेटली वो 2000 वाला जो पहले हम करते थे 3 दिन का, वैसा नहीं होगा वो कम से कम अराउंड 5000 प्लस जीएसटी होगा। अभी हम अनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। आपको खाली एक्सपीरियंस कराया आज हमने, तो ये हमारा एक गोल है जो हम फ्यूचर में करेंगे। बहुत बढ़िया कोर्स बनेगा और ये अपना ट्रेडमार्क कोर्स बनेगा। ये भी जैसे एचआरए है, ये भी अपना ट्रेडमार्क कोर्स बनेगा। इस पर हम और काम कर रहे हैं कि इसको कितना बढ़िया बनाया जाए और कैसे हम, मेरे पास सारा मटेरियल जो हमने रेडी किया वो पूरा इंग्लिश में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको कैसा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके किया जाए जो सब तरह के लोगों के काम में है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आप लोगों ने, कई लोगों ने जो एचआरए वर्कशॉप अटेंड किया है, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, उनके लिए न्यूज़ ये है कि दिल्ली में, जो हम करते नहीं है हैदराबाद से बाहर, लेकिन दिल्ली में इस बार कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हम हिंदी भाषी है, वहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं, हम वहाँ करो। तो हमारी वर्कशॉप हो रही है एचआरए की 21, 22, 23 जून, 2 हफ्ते बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे। कहाँ पे हो रही है? होटल रेडिसन ब्लू, द्वारका। 5 स्टार होटल है, खर्चे भी ज्यादा हैं और हम खुद आएंगे वहां पे कराने के लिए। तो ये वर्कशॉप हम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे, उन लोगों ने एचआरए जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए रिपीटेशन है। आप लोगों को बताया गया है 7500 आपको देना है, जो होटल के खर्चे हैं हमारे। और जो लोग नए हैं उनके लिए अभी रेट चल रही है 33,000 प्लस जीएसटी। वो कम 38 या 39,000 कुछ आता है वो। जिसको भी इंटरेस्ट हो वो अटेंड करे, बहुत पावरफुल वर्कशॉप होने वाली है ये। और ये मेरा ट्रेडमार्क कोर्स है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है लोगों से। और सेकंड न्यूज एक और भी है, वो ये है कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हैदराबाद में जुलाई में एचआरए की वर्कशॉप इंग्लिश में करने का। हमने अभी तक हिंदी में करी है, इंग्लिश में करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम बताएंगे उसके बारे में भी। डेट ऑलमोस्ट फिक्स है, 19, 20, 21 जुलाई है शायद, यहाँ पे वो हैदराबाद में होगी। तो उसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है हमारा, तो हम 1-2 दिन में वो भी अनाउंस करेंगे। तो जितने को भी इंटरेस्ट हो कीजिए, और जितने भी हमारे पुराने बैठे हैं यहाँ पे एचआरए, जिन लोगों ने किया हुआ है, दिल्ली के आसपास के हैं, गुड़गांव के या राजस्थान से, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट बताया, आगे रिपीट करेंगे। रिपीट जरूर करो, क्योंकि ये वर्कशॉप अभी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, काफ़ी नई चीज़ें आएगी और कई नई चीज़ें मैं इस बार वर्कशॉप में लेके आने वाला हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, दूसरों के लिए तो करोगे ही आप, अपने सेल्फ डेवलप अपने लिए क्या क्या चूज करोगे। मैंने बहुत यूज किया अपने पर, कुछ नई नई चीजें लेके भी आ रहा हूँ। तो जो लोग रिपीट करेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि ये वर्कशॉप जो पहली बार रिपीट करी थी उससे काफी डिफरेंट है। और हर बार हमारी वर्कशॉप थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि जो जो नए नए एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो आते जाएंगे। तो जितनों को भी इंटरेस्ट हो उसके अंदर में, अजमत जी अपना नंबर डाल दीजिए, आप लोगों को होगा भी। अजमत जी हमारे एडमिन है, वो आपको गाइड कर देंगे। हैदराबाद की वर्कशॉप हो चाहे आपकी दिल्ली के वर्कशॉप में रिपीट करने आ रहे हो चाहे नए हो, नए की फीस हमने बता दी है। और जो लोग आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं, अजमत जी से बात कीजिए, कुछ न कुछ आपके लिए हल्का सा डिस्काउंट निकाल लेंगे वो। तो आप मेरे को बताइए आप लोग कि ये वर्कशॉप कैसी लगी। अजमत जी सबको अनम्यूट कर दीजिए जिससे हम बात कर सकें लोगों से। जयश्री जी कैसा लग रहा है आपको? अजमत जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, या फीडबैक तो ले, पहली बार वर्कशॉप करिए आज अपन ने यार इसका, लोगों को कैसा लगा फीडबैक तो ले जरा। अजमत जी अनम्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करते जाइए आप। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ, लेनी विनोद जी सर, हाँ अनम्यूट हो गए। एक एक करके यस सर, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धनराज जी, हाँ। वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्यों मैडम, आप आते रहिए ना, हैदराबाद तो बगल में ही हो आप, हाँ, अगरवाल भी हो हैदराबाद हमारे। में महीना हो गया सर उसको। हाँ हाँ ऐसे लगता हाँ। है आपके साथ डेली कनेक्शन रहना चाहिए। नहीं नहीं, अब ये बताइए मेरे को, आपने जो एचआरए में कुछ टेक्निक किसी पे यूज करी बाद में जाके? यस सर, आई एम यूजिंग इट डेली।
क्योंकि मैं जैसा मैनिफेस्टेशंस के लिए या हर्डल्स है, ब्लॉक्स है ना, तो एचआरए के टेक्निक्स यूज करके बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं लोगों को ना। भाई, और वेरी आज का ये कैसा लगा क्वेश्चन वाला? नया चीज है? हाँ, ये नया है सर। पहले अपने थे क्वेश्चंस के, बट अभी ये स्पेसिफिकली अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए, मनी के क्या है, लिए। सबका जितने भी पार्टिसिपेंट वर्कशॉप में आ रहे थे ना, वो ये बोलते थे, सर पैसा कमाने का बताइए, पैसा कमाने का बताइए। तो मैंने कहा उसी पे काम कर लो पहले। तो ये अपना क्या सबसे है, ज्यादा इस जरूरी बहाने है। स्टार्ट हो जाएगा जो 5-6 महीने से पेंडिंग था। ये या 5-6 महीने से पेंडिंग था, लेकिन ये पैसा कमाने की बात आने से चालू हो गया। नहीं तो चालू नहीं होता था एक हफ्ता और भी। हमने कहा क्यों दिया हुआ है। तो बहुत अब अच्छा क्वेश्चन लगा। कैसे लगे आपको? यस, बहुत अच्छा लगा सर ये। ये मतलब सारे इसमें काफी प्रिंट आउट आपको देने वाला हूं मैं। इस पे जाना नहीं है, इसको पढ़ के समझना है आप लोगों को और अपने मतलब का बना लेना है। तो इसमें से 2-4 मैंने मार्क कर लिए, जो मैं खुद अभी आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट वेरी करूंगी। गुड, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई बोलना चाहते हैं? एचआरए का वही मैं यही गुड बोलना इवनिंग सर। चाहूंगी, मतलब हाँ? एचआरए का वर्कशॉप आप लोग अगर अटेंड करते हैं तो यू विल गेट बहुत ज्यादा बेनिफिट। और सर मतलब इतने दयालु, इतने देनदार है, मतलब वो कभी कमी नहीं अय्या दयालु देवदास ही बना दिया मेरे को। देवदास तो कौन होता है पता है आपको? नहीं, अरे आप जो एक कोर्स देंगे ना, एक कोर्स में इतना सामान, इतना सब चीजें दे दे ना, कि हाँ, हमको वो ही कंप्लीट नहीं होता पूरा वो फिर से। ठीक है, दयालु बोला ठीक है, देवदास क्यों बोला? मैं देवदास कहाँ से लगा? देने वाले सर, देवराज सैटरडे वाला। चलिए, और बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? कैसा लगा आप लोग? अच्छा, मैं आप लोगों को गुड आप इवनिंग सर। सर मैं आरती शाह हैदराबाद से। तो आप हमारे हैदराबादी हो। बोलिए, बोलिए हाँ बस। सर। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोग ने मतलब इस तरीके से कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके काफी कुछ बहुत पावरफुल है मैडम, ये संभाल बहुत भी पावरफुल किया है। जा सकता है। और आप लोग सब यूज कीजिएगा, मेरे को मैसेज दीजिएगा किससे किसको क्या फायदा हुआ और कौन सा सेंटेंस यूज किया तो फायदा हुआ। करेक्ट करेक्ट, तो काफी कुछ सीखने मिला सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे। अरे बहुत कुछ आएगा मैडम, भरा पड़ा है। आप तो हैदराबाद में आके मिलो, बहुत कुछ मिलेगा। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? बोलो भाई, डरो मत। लिनी जी बोलना चाहती है कुछ? आइए लिनी जी। यस सर। 2 ही हफ्ता हुआ है हैदराबाद से आके, बट आई फील एवरी डे आई एम सीइंग यू एंड नो आई एम गोइंग थ्रू ऑल द नहीं, मैंने क्या किया, टेक्निक्स। मेरा अपना एक पार्ट आप लोगों के दिमाग में डाल दिया, इसलिए मैं ही दिखता हूँ। Yes, right, sir. I'm not able to do some other things which I want to do, which I have done before. ये सर के कोर्स से पहले मैंने किया था। लिटरली मैं सर का ही कोर्स का है ना, नोट्स जो भी है वो सब करने के लिए, दैट इज द टाइम आई एम टेकिंग, डूइंग मोर टाइम। थैंक यू सो मच सर। जूम मीटिंग में आपसे मिलने का बहुत अच्छा मौका था। ये क्या था, जूम का मीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को पहले। वो ये या हो रहा था कि हम करते थे आपके 7:30 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक, तो बीवी गुस्सा हो जाती। तो और ये क्या ऑफिस के ऊपर नीचे ही है, तो हेक्टिक भी हो रहा था थोड़ा। तो हमने जूम का बंद किया, लेकिन अब बीच में हम जो सैटरडे के दिन जो 5 से 7 के टाइम रखते हैं ना, ये टाइमिंग अच्छा है। यस सर, यस सर। देखिए सैटरडे है, हम्म, आपको मालूम है ना, बताया था वर्कशॉप में सैटरडे संडे क्या होता है। अब सैटरडे yes. को अगर मैं 9 बजे तक 10 बजे तक बैठूंगा तो मेरा एक दिन गया ना। बट थैंक यू सो मच सो कमिंग। नो, हमारे लिए हर टाइम आना दो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इस वजह से तो आपसे तो मुलाकात होती ही नहीं, रहेगी। अपन अभी प्लान कर रहा हूँ मैं ये कि मैंने भी कम से कम एक जूम मीटिंग अपने ग्रुप के लिए, जो 150 लोगों ने अटेंड किया है सर, ये यस सर। एचआरडी का और हिप्नोसिस का 200 लोग हो गए मेरा के, और आने जाएंगे, तो अपन रेगुलरली महीने में 1 या 2 जूम मीटिंग जरूर करेंगे। श्योर सर, कोई ना, थैंक यू सो क्योंकि मच। चीजें बहुत कुछ है। मैं जब वर्कशॉप में आता था 3 दिन सिखाने के लिए, मेरे पास मटेरियल बहुत होता था सिखाने के लिए, टाइम नहीं होती थी। और उनमें से कुछ चीजें हम और नहीं सिखाए, जैसे आज मैंने ये मैजिक क्वेश्चन का मैं 3 बार से सोच रहा हूँ वर्कशॉप में इंक्लूड करूंगा, लेकिन हो नहीं रहा था। छोटा मोटा मामूली सा जो हम करते थे वो हो रहा था, लेकिन अब ये बढ़िया बन गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। अब मैं देखूंगा रिकॉर्डिंग बढ़िया अगर हुई है तो नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू लेनी जी।
थैंक यू, थैंक यू। अब और कोई है बोलना चाहते हैं? सर अमीशी बोल रही हूँ। हाँ अमीशी बोल रही हूँ सर। हाँ, मिसी जी एक सेकंड, आपको पहले मैं ले आऊँ, सामने तो ले आऊँ अपने। हाँ, बोलिए मिसी जी, कैसे हैं आप? बस सर मैं अच्छी हूँ, प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी सूरत, कर आप आ रहे हो ना दिल्ली? 99% सर अभी नक्की नहीं है, बट आई विल ट्राई। आई एम वर्किंग ओवर इट। Working over it. Ask yourself, how can I attend the workshop in Delhi easily? What can यस I सर। do? What steps I can take to reach there easily? You know, offer मालूम है ना, 3 को लाओगे तो आप फ्री होगे. So how can I find 3 people? सर वो no sir, I have been working on to lot of other I mean हम लोगों ने जो टेक्निक्स फर्स्ट टाइम की, ज्यादा क्लैरिटी से आई एम यूजिंग इट राइट नाउ। Very good. स्पेशली मैंने लास्ट टाइम बिलीफ पे काम नहीं किया था, बट आने के बाद आई हैव बीन वर्किंग ऑन टू बिलीफ एंड आई कैन सी द शिफ्ट। जैसे वो बिलीफ को पकड़ा, चेंज किया एंड यू पुट इट, यू कैन सी द शिफ्ट हैपनिंग देयर एंड देन। Very और good. एक जो बबल वाला एक्सरसाइज था, दैट इज आल्सो हेल्पिंग मी अ लॉट। ऑफ कोर्स थोड़ा और ज्यादा रिफाइन करने की मुझे जरूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस व्हाट आई एम डूइंग, but Okay. overall it is helping me too much and even my clients are seeing the result very well. Very Thank good. you so much sir. Fantastic. You started making more money? Yes sir. Good. मालूम है Yes ना, जो पहले कमा रहे थे और बाद में जो कमा रहे हो, उसका जो डिफरेंस में 10% मेरा है। done sir. मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, हाँ? ठीक, वैसे आप दोगे तो मना नहीं करूंगा मैं। देखिए मैंने कितनी बढ़िया बात करी, हिप्नोटिक बता भी दिया कि 10% देना है, देने की जरूरत भी दी नहीं है, और जब दोगे तो मना नहीं करूंगा। कितनी चीजें बोल दी मैंने, है कि नहीं? थैंक Yes यू। sir. और किसी को बोलना है कुछ? हाँ, तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं बताइएगा, हमें पता करके बताएंगे। और अभी टाइम हो गया है 6:45, मेरे ख्याल से आज अपना बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है आपको। ये हैंड आउट हम रेडी करके मंडे के दिन इसी ग्रुप में डाल देंगे। अजमत जी ग्रुप का लिंक एक बार फिर से डाल दो, अगर इन लोगों ने ग्रुप में नहीं आए हैं वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में मिलेगा, बाद में फोन करके ये मत बोलना मुझे भी दो भाई, वो हम नहीं दे पाएंगे, 1 to 1 एक एक को नहीं भेजा पाएंगे। तो ये हम रेडी कर रहे हैं, अभी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ, पेपर में एक PDF बना के पूरा एक साथ दे देंगे आप लोगों को, और इसको यूज करिएगा। और नए नए बनाएंगे, और जो बनाएंगे ना आप नया अपना काम कर रहा है वो मुझे भी भेजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी, और नेक्स्ट टाइम ये 7 दिन का जो वर्कशॉप होगा तो भी उसके बारे में बताएंगे आपको, और बात करेंगे और मिलेंगे और बढ़िया चीज बन करेंगे अपन। चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ टू मेक मनी? What the first step I should take right now to make money? To whom to call right now who can give me money, or become my client? चलिए करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैं, गुड नाइट, मिलते हैं सब लोग, और जल्दी मिलते हैं हैदराबाद में या दिल्ली में या चेन्नई में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।